जय। व्यास जी महाराज की जय। परीक्षित महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की चारों धाम की जय। चारों वेद की जय। सप्तपुरियों की जय। सप्त ऋषियों की जय। सप्त चिरंजीवियों की जय। नवग्रहों की जय। नवयोगेश्वरों की जय। नवकन्याओं की जय। पंच कन्याओं की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरस्वती माता की जय। प्रयागराज की जय। गौ माता की जय। धरती माता की जय। तुलसी माता की जय। चित्रकूट धाम की जय। कामतानाथ स्वामी की जय। 24 अवतार की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की सब संतन की सब भक्तन की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, महासती अनुसूया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज तृतीय दिवस है। कल आप लोगों ने प्रथम स्कंध तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था। आइए द्वितीय स्कंध में प्रवेश करें। थोड़ा बाक्सों की आवाज खोलो हल्का सा। कल आप लोगों ने श्रवण किया था कि परीक्षित गंगा तट पर विराजमान हैं, अनशन व्रत लिए हैं। 7वें दिन में उनको तक्षक नाग के डसने का श्राप लग चुका है। यहां तक सुने थे। और सूत जी से शौनक जी ने प्रश्न किया था भागवत विषयक 6 प्रश्न। याद है? याद है? नहीं याद है? याद है? और परीक्षित ने प्रश्न किया था सुखदेव जी से, किसका स्मरण करें, किसका कीर्तन करें, जिसको 7 दिन के अंदर मर जाना है उसका क्या कर्तव्य है, कैसे कल्याण हो। बस यहीं पे प्रथम स्कंद पूर्ण हुआ था। द्वितीय स्कंद 10 अध्याय वाला है। इसमें सुखदेव जी ने स्वागत किया है प्रश्न का। प्रश्न का स्वागत। प्रश्न कई प्रकार का होता है। एक प्रश्न होता है अपने स्वयं के कल्याण के लिए, और एक प्रश्न होता है समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए। एक होता है स्वयं का कल्याण, एक होता है सर्वजन हिताय सब जन सुखाय। 2 प्रश्न होते हैं। और भी प्रश्न होते हैं लेकिन वो प्रश्न की श्रेणी निरर्थक हैं। जैसे अब प्रश्न तो पूछ रहे हैं, उसका उत्तर भी पता है, लेकिन यह जानने के लिए प्रश्न किया जा रहा है कि इनको आता है कि नहीं। तो वो कैसा तामसी प्रश्न है, मतलब किसी को नीचा दिखाने वाला प्रश्न। तो ये क्या है? ये अभिमान वाला प्रश्न है तो प्रश्न नहीं, लेकिन वो ठीक नहीं। तो हम 2 ही प्रश्न को
बता रहे हैं, एक स्वयं का कल्याण और एक संसार का कल्याण। तो जब संसार के कल्याण का प्रश्न होता है तो उसमें स्वयं भी हो जाता है कल्याण, और स्वयं में सिर्फ अपना। तो परीक्षित ने जो प्रश्न किया था तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, वाह वाह, बड़ी आने सत्य प्रश्न हो। कृतो लोक हितम नृप, ये तुमने लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है, क्योंकि 7 दिन में तुझे थोड़ी मरना है केवल परीक्षित। 7 दिन में तो हमें भी, आपको सभी को 7वें दिन, 7 दिन के अंदर ही जाना है। और काल रूपी तक्षक सर्प सभी को डसता है, काल रूपी सर्प सभी को डसता है। अब किस दिन उसका प्रकोप होगा ये तो प्रभु जाने। बोले बहुत अच्छा प्रश्न किया। आत्मविसम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यः पर, बहुत सुंदर प्रश्न किया, आत्मज्ञान संपन्न लोक कल्याण के लिए। बताए हैं कि जब अंत काल हो, अंत काल में यदि मनुष्य ईश्वर का स्मरण कर ले तो वह निश्चित भवसागर से पार चला जाता है। लेकिन अंत काल में भगवान का नाम जल्दी आता नहीं है, बहुत कठिन है। हाँ, ये सोचो कि जिंदगी भर गंदा काम किए हो, गाली दिए हो, लड़ाई किए हो, झगड़ा और लूटे हो, चोरी किए हो, और अंतिम समय में भगवान का नाम लेके मुक्त हो जाओगे तो जल्दी नाम आएगा नहीं, बहुत कठिन है। इसीलिए अभ्यास करते हैं, माला से जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, सुबह शाम स्मरण करते हैं, जिससे उस समय भी स्मरण बना रहे। और हाय हाय करते रहते हैं, सोचते हैं उस समय स्मरण बना रहे, नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। एक आदमी मर रहा था, उससे उसके पुत्र बोले कि पिताश्री सीताराम बोलिए, राधे श्याम बोलिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बता रहा हूं कि अंत समय में जल्दी भगवान का नाम आता नहीं है। वो खांसे और कप को साफ करके चिल्लाए, चुप करो, फला को इतना ब्याज पे पैसा दिया है, फला को इतना दिया, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेता था। तो उसके बालक समझदार थे, उन्होंने अपने बहनोई को बुलाया, उसका नाम था सीताराम। तो बोले कि पिताश्री देखो कौन आया है, सामने खड़े कर दिया, खड़े करके बोले कि ये कौन आया है बता दीजिए। सोचे अब बोल देगा कि सीताराम आया है और मुक्त हो जाएंगे। तो जीव जल्दी बोलता नहीं, जब लाए तो कप को साफ किया, पूछे पिताश्री कौन है देखो बताओ, बलगम को साफ करके बोले चुप, मुझे बेवकूफ समझता है, छोटी लल्ली का घर वाला आया है। लेकिन सीताराम नहीं बोल पाए, इसीलिए कहा गया है जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक ऋषि मुनि लोग तपस्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, लेकिन अंत समय में जल्दी स्मरण नहीं हो पाता। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान ने गीता जी के 8वें अध्याय में कि जो अंत काल में मेरा स्मरण कर लेता है वो उस भाव से भावित होने के कारण यम यम। भाई कल तो बड़ा खुश कर दिए थे, आज नाराज हो क्या? कथा अच्छी नहीं लग रही क्या? ज्यादा प्रशंसा हो गई इनकी, हैं? नाराज हो गए, थोड़ा बड़ाई में जो है भूल गए सब। कल जैसे कर दो भाई। तो अंत समय में भगवान का स्मरण जल्दी नहीं होता, उसमें ऊट पटांग की चीजें आती रहती है। तो बोले कि अंत समय में परीक्षित अगर मेरा स्मरण कर ले, भगवान का स्मरण कर ले, संत महापुरुषों का, तो कल्याण हो जाए। बोले अंते नारायण स्मृति ही,
अंत समय में नारायण का स्मरण कर लो, मुक्त हो जाओगे। लेकिन उस समय इतना कष्ट होता है जीव को कि वो जल्दी याद नहीं कर पाता। और जो बहुत भक्त होता है उसको कष्ट नहीं होता, बिल्कुल कष्ट नहीं होता। भगवान की स्मरण होना अनिवार्य है। और कहे अगर अंत काल पता चल गया कि मेरा अब अंतिम समय है तो क्या करें? बोले अंत काल जब उपस्थित हो जाए, सभी को पता चलता है, उम्र ढल जाती है, कान के बाल सफेद हो जाते हैं, दाढ़ी मूंछ सब सफेद हैं, सर के बाल साफ, कानों से सुनाई कम पड़ने लगता है, आंखों से दिखाई कम पड़ने लगता है। उस समय छिंद्या दसंग शस्त्रेण, असंगी बन जाएं, किसी का संग न करें, एकांत वासा, न झगड़ा न झांसा, तो एकांत में रहें। अगर मान लो तीर्थ में नहीं जा पाए, संत नहीं बन पाए, तो घर ही की किसी एक कोने में एकांत में रहो। मतलब ज्यादा घरेलू कार्यों में सर खपाओ नहीं। बच्चों को राजपाट सौंप के जैसे राजा लोग वानप्रस्थ ले लेते थे, उसी प्रकार अगर आप नहीं ले रहे हैं तो घर में ही कहीं एकांत में रहिए, ज्यादा उनको डिस्टर्ब ना करिए। उनको राजपाट सौंप दिया, अब उन्हें बिगाड़ना है कि बनाना है, अब वो समझें। अगर पूछते हैं तो सलाह दे दिया, नहीं पूछते हैं तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अपना एकांत में भजन करें, स्मरण करें। अपना पति पत्नी है तो दोनों लोग स्मरण करें, दोनों लोग अपने आत्मज्ञान से समझें कि ये संसार नश्वर है, पुत्र सब भगवान के हैं। जब हम लोग नहीं थे तो क्या सृष्टि नहीं थी? जब हम नहीं रहेंगे तो क्या इनका पालन पोषण नहीं होगा? तो होते हुए भी यही विचार करें कि हम नहीं हैं, ये अपना करेंगे। अब उनके पंख हो गए, अब उड़े पक्षी। बालक बड़े हो गए तो उनको सब कार्यभार सौंप के स्वतंत्र हो जाए, मस्त रहें। तो मस्त रहना भी बहुत बड़ा भजन है, मस्त रह ही नहीं पाएंगे आप। जब तक ये कचरा नहीं निकलेगा तब तक मस्ती नहीं मिलेगी। निजानंद मस्ती में मैं घूमता हूँ, कहाँ कौन मेरा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर होके मैं गूंजता हूँ। फिर तो अपने में ही मस्त रहता है भक्त। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले हैं। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हमें ढूंढने हम ही चले हैं। हम ही ने खोजा, हम ही ने पाया, हमें मिले तब हम ही मिले हैं। तो आत्म संतुष्टि हो जाती है जब, संतोष, आत्मज्ञान, तो अपने आप में ही जीव मस्त रहता है, अपने में ही। ये परम सुख है। उस समय केवल ईश्वर, आत्मा, बस परमात्मा, उसी में मगन रहता है। कुछ लेना न देना, मगन रहना। देख सखी खोल दो नैना। तो असंगी बन जाएं। और जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। मुक्ति ऐसे नहीं मिलेगी भाई। कल्याण के लिए क्या करना पड़ेगा? जितासनो, आसन को जीतो। आसन को जीतना अर्थात किसी भी स्थिति में बैठने का नाम आसन है। सुखपूर्वक आराम से बैठ सकें। अब 3-4 घंटे कथा होनी है तो उसमें भी जो है, वृद्ध हैं तो चलो ठीक है, अब जो युवा है, बालक है, वो भी कभी पैर ऐसे तो कभी ऐसे, कभी उधर कभी उधर। तो आसन को जीतें, बैठने का अभ्यास करें। तब भजन तो कभी किए नहीं तो कहाँ से अभ्यास रहेगा? थोड़ा ध्यान करें, या तो नई भजन के तो विद्यार्थी हैं तो अपना अध्ययन करें बैठ के, भाई उनका वही भजन है, वही कार्य है। क्योंकि ए स्कॉलर गेट्स प्लेजर इन रीडिंग बुक्स। जो विद्वान होता है उसको पुस्तकों को पढ़ने में आनंद प्राप्त होता है। दे कंसोल हिम इन ट्रबल एंड डिफिकल्टीज। वे उसकी कठिनाइयों में, संकटों में सहायता करती हैं, मार्गदर्शन करती हैं। दे आर हिज रियल फ्रेंड्स। वे उसकी वास्तविक मित्र होती हैं। अच्छी किताबों को, ये नहीं कि फिल्मों के गंदे जो है कुत्सित विचारों को, उपन्यासों को पढ़ो। पढ़ना तो भी है, किताब तो भी है,
लेकिन वो सतमार्ग की ओर ले जाने वाली किताब नहीं है। वो आपको कल्याण की ओर नहीं ले जाएगी। उससे आपका मनोरंजन हो सकता है, मनोविकार नहीं दूर हो सकता। सुसंग को जीतें और आसन को जीतें, श्वास को जीतें, प्राणायाम का अभ्यास करें और इंद्रियों पर नियंत्रण करें। हाँ, इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं होगी तो आप भजन नहीं कर पाएंगे, प्रभु का स्मरण नहीं कर पाएंगे। थोड़ा धीरज रखने की कला आनी चाहिए, धैर्य, धीरज होनी चाहिए। संकट आया, धैर्य खो दिए तो नहीं, धीरज रखिए, धैर्य रखिए, सब्र करिए, तो उसका परिणाम अच्छा होगा। ध्यान विधि बतलाए हैं कि पूरा ब्रह्मांड जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है, कहे सब कुछ परमात्मा का रूप है, ऐसा विचार करो। लेकिन ये बहुत कठिन ध्यान है। ये जब किसी से कोई मतलब नहीं, न मस्त हो अपने में, तभी संभव है। पूरा ब्रह्मांड विराट स्वरूप है भगवान का। अंतरिक्ष उसके शीश हैं, धरती उसका कटी भाग है, पाताल लोक नीचे के लोग उसके चरण हैं, रोमाभ लता वृक्ष हैं, नदियां हैं रक्तधार। नदियां क्या है? उसके रक्त की धाराएं हैं। नख शिख पर्वत शिखर हैं, सब हड्डी। फूलों के माध्यम से भगवान मुस्कुराता है। प्रकृति को देखो तो ये अनुभव करो कि इस पुष्प के रूप में प्रभु ही मुस्कुरा रहा है, अपने सुगंध को बिखेर रहा है। कठिन ध्यान है, ऐसा होना बहुत कठिन है। सर्वत्र ईश्वर तो है, लेकिन उसका अनुभव करना कठिन है। जब विकारों से दूर होंगे तब। मैंने कल बतलाया था ना एक दिन कि ईश्वर तो है ही, उसका अनुभव क्या करना है? वो तो है ही, बस अज्ञान का आवरण छाया हुआ है। जिस दिन इस अज्ञान के पर्दे को, अहंकार के पट को दूर कर दोगे, या किसी गुरु के द्वारा, सत्पुरुषों के द्वारा, सत्पुस्तकों को, सदग्रंथों के द्वारा दूर हो जाएगी, उसी दिन ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। उसी क्षण, तत्क्षण, तत्क्षणात उठ गया पर्दा दुई का, दरमिया से देख ले, अब तेरी तस्वीर मैं हूं, तू मेरी तस्वीर है। अब तेरी तस्वीर मैं हूं, तू मेरी तस्वीर। ये अज्ञान का आवरण ही हमको दर्शन में बाधक है। नहीं, ईश्वर तो है ही, सर्वत्र है, सर्वत्र। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, कण कण में। तो मिलेगा कैसे? कैसे प्रकट होगा? प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान सर्वत्र है, सर्वत्र। किसी ने कहा भगवान कहाँ है? नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है। न आम आदमी में है, न खास आदमी में है, न खास चीजों में है, न आम चीजों में है। नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। तो अगर प्रेम है तो भगवान आपके निकट है, वो कहीं दूर थोड़ी है। जैसे आपके घर में कहीं सोना रखा है, गड़ा हुआ है, या कहीं छिपा हुआ है, आपको मालूम नहीं है, बस इतना है अंतर। है तो आपको जानकारी नहीं है। और जैसे वैज्ञानिक लोग कुछ शोध किए, रिसर्च किए। रिसर्च मतलब क्या होता है? खोज किए, ढूंढे उसको, लेकिन मतलब उसको निर्माण नहीं किए। ऐसा नहीं है कि निर्माण कर दिए नई चीज ना, जो था उसको ढूंढे हैं, खोज किए।
खोजे। सोने के पहाड़ में सोना खोज लिए तो बोले सोना मिल गया, तो मिल क्या गया? वो तो था ही, आपने उसको देख लिया, आप उसके निकट पहुंच गए। मिल नहीं गया, वो तो है ही। प्लास्टिक, अच्छा कार जिससे बनी है इसमें क्या क्या चीज लगा है? कांच है, प्लास्टिक है, लोहा है, एल्युमिनियम है, जो कुछ भी है, क्या उसको किसी मनुष्य ने बनाया है? रूप परिवर्तित किया होगा लेकिन उसको बनाया नहीं कह सकते। लोहा मनुष्य ने बनाया क्या? वो तो ईश्वर ने दिया है सब संपदा को, खनिज संपदा को, धातुओं को, बस उसी को ले करके फिर कुछ रूप परिवर्तित किया है लेकिन बनाया नहीं है कुछ। क्या बनाया बताइए? कौन सी ऐसी चीज बना दिया? किसी एक पत्ते को बनाया नया? क्या बनाया? कोई नया फूल बना दिया? क्या बना दिया? पंच भौतिक नया शरीर बना दिया? एक चम्मच मिट्टी बना दिया? 2-4 बूंद जल बना दिया? क्या बनाया? कुछ तो नहीं बनाया हमने। सब कुछ यहीं से लिया और यहीं पे रूप परिवर्तित किया अपने सुखों के लिए, अपने कल्याण के लिए, संतुष्टि के लिए, अपनी सुविधा के लिए वस्तुओं को इकट्ठा किया, उसको अपने हिसाब से किया, विकास किया, लेकिन निर्माण नहीं किया। ये तो ईश्वर ही कर सकता है। सृष्टि में जो कुछ भी है वो ईश्वर की देन है। उपयोग कर रहे हैं हम उसकी कृपा से, लेकिन हमने निर्माण थोड़ी किया है। हमने रूप बनाया है अपने इच्छानुसार। जैसे मिट्टी, कुम्हार लिया, मिट्टी लिया, वो भी एक वैज्ञानिक होते थे कुम्हार। मिट्टी को लिया धरती से, फिर कभी जो है दीपक बना दिए, कभी उससे बड़ा गिलास सा बना दिए पानी पीने के लिए, कभी जो है मटका बना दिए, मटकी बना दिए। तो ये मटका मटकी का रूप बना दिए, लेकिन क्या मिट्टी बनाया था कुम्हार ने? मिट्टी तो धरती से ही लिया था। और जितना वस्तु बना है वो टूट फूट के एक दिन धरती में मिल जाएगा। जहां से आया है वहीं चला जाएगा। कार्य सदैव कारण में ही विलीन हो जाता है। कार्य सदैव कारण में विलीन हो जाता है। जितनी भी वस्तुएं संसार में बना रहे हैं, देख रहे हैं, जहां से बनाए हैं, जिस चीज से लिए हैं, वो लास्ट में अंतिम अवस्था में वही पहुंच जाएगा। जैसे शरीर पंचभूतों से बना है, इसमें जल तत्व है, इसमें आकाश तत्व भी है, धरती तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है। इन पंच तत्वों से मिला हुआ है, बना है। और जब भी ये नष्ट होगा तो इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तो कार्य सदैव कारण में विलीन होता है। ईश्वर से ही सब प्रकट हुआ है। वो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। इसका चिंतन करे। जीव कल्याण चाहता है तो और एक बताए सगुण भगवान का ध्यान विधि कि भगवान नारायण कैसा है। शास्त्रों में वर्णन है कि कैसे भगवान की कल्पना करें। भाई कैसे करें भगवान का ध्यान? जब कोई रूप बताया जाए, कोई विधान बताया जाए तो हम करें। जब मालूम ही नहीं है तो क्या करें? तो उसमें बताया है सुखदेव जी ने कि परीक्षित, चतुर्भुज नारायण को अपने हृदय रूपी कर्णिका पर, कमल पर विराजमान करें, आसन दें, भावना करें कि ठाकुर जी हृदय रूपी कमल में विराजमान है, दिव्य पंखुड़ियां हैं, उसके बीचों बीच सुंदर कर्णिका है, पीले पीले, उसी का आसन दें भगवान को। क्योंकि भगवान अति कोमल है, वज्र से भी कठोर बन जाते हैं और फूलों से भी अधिक कोमल है। इतने हल्के हो जाते हैं कि एक पुष्प पे विराजमान हो जाते हैं और इतने भारी हो जाते हैं कि महाराज इनके ऊपर पूरा मंदराचल रख दिया जाता है समुद्र मंथन के समय, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतने भारी हो जाते हैं कि पूरे त्रैलोक्य को नाप लेते हैं। वामन रूप में नहीं नापे थे, ये कथा आएगी तो बताऊंगा। तो भगवान इतने अद्भुत हैं कि फूलों से भी कोमल बन जाते हैं, वज्र से भी कठोर बन जाते हैं, रुई से भी हल्का बन जाते हैं और पहाड़ से भी अधिक भारी। क्योंकि वो ईश्वर हैं, परमात्मा है, प्रभु हैं, करुणा निधान है।
तो उनके रूप को बताया है कि चतुर्भुज नारायण का ध्यान करें, हृदय में विराजमान करके। एक हाथ में सुंदर शंख लिए हैं, एक में चक्र लिए हैं, एक में कमल से विभूषित हैं, एक हाथ में कौमुदी गदा लिए हैं। भगवान की सुंदर घुंघराली अलके हैं, बाल को अलके बोलते हैं। जब मुस्कुराते हैं तो कपोलों में गड्ढे पड़ जाते हैं। सुंदर ऊर्ध्वपूर्ण तिलक है, दिव्य मछली के आकार की कुंडल पहने हुए हैं, सुंदर चमचमाता हुआ दिव्य मणियों से युक्त मुकुट धारण किए हुए हैं। गले में दिव्य कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं, पुष्पहार है, श्रीवत्स का चिन्ह है, लक्ष्मी जी सुनहरी रेखा के रूप में विराजमान है। भृगु जी ने जो चरण प्रहार कर दिया था उसका भी चिन्ह है। नाभि बिल्कुल गहरी है, गंभीर सुंदर, ग्रीवा अति सुंदर है। प्रभु की बाहों में सुंदर बाजूबंद हैं, कंगन पहने हुए हैं, सुंदर पीतांबर चमचमाता हुआ पहने हुए हैं, मानो बिजली चमक रही हो, पीले रंग का कटी वस्त्र और सुंदर सुंदर पोशाक धारण किए हुए हैं, आभूषण से युक्त हैं, विराजमान है ठाकुर जी हृदय में। ऐसा ध्यान करें, उनकी सेवा करें, चरणों की पंखे की सेवा भावना से उसको उनको स्नान कराइए, भगवान को भोग लगाइए, उनके चरण सेवा करिए, उनको अपने हाथों से सुंदर सुंदर व्यंजन खिलाइए। अब अंदर खिलाने में कौन सा पैसा लग रहा है, चाहे काजू कतली खिलाइए, चाहे रसमलाई खिलाइए। अब भावना है, अंदर ध्यान कर रहे हो, भाव करिए प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, भक्ति प्रदान कर रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं। ये सुंदर ध्यान विधि बतलाए। यही दो ही ध्यान विधियां हैं, या तो ठाकुर जी की प्रतिमा है, कोई अर्चा है, विग्रह है ठाकुर जी की, ठाकुर जी की प्रतिमा का ध्यान करें, फिर हृदय में ध्यान करने लगेंगे। फिर तो ध्यान ऐसा हो जाएगा कि वह छवि आपके हृदय में ऐसी बस जाएगी कि जिधर देखोगे उधर ही वो दिखने लगेगा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था, उनको अहंकार न हो जाए इसलिए भगवान ने उनको चतुश्लोकी भागवत सुनाया था, उसका भी वर्णन है। आदमी को आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं करना चाहिए, मोह हो जाता है। और विशेषकर संत महापुरुषों के लिए तो विशेषकर जिनको कल्याण चाहिए, नहीं कल्याण नहीं होता। सत्याम छितौ किम कस्पो प्रयासै बाहौ सिद्धे ह्युपबरहणैः किम। जब अपनी बाहों की भुजाओं की ही तकिया लगाई जा सकती है, बहुत से तोषक तकिया की क्या जरूरत है। आकाश खुदी वस्त्र है, क्या नदियां सूख गई हैं जल नहीं देती, क्या अंजलि में जल नहीं पी सकते। बहुत से बर्तन, बहुत से वस्तुओं का संग्रह क्यों करें। क्या वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया है, क्या गुफाओं के द्वार बंद हो गए हैं। ये परमहंसों की संहिता है, जिसको मुक्त होना हो उसके लिए ऐसी भावना हो, किसी वस्तु से कोई आसक्ति न हो। आसक्ति हो किससे, मई आसक्त मन पार्थ। भगवान ने कहा है मुझ में मन को आसक्त कर दे अर्जुन, तेरा कल्याण हो जाएगा। आसक्ति करनी है तो किससे करें, भगवान से। काम क्रोध अभिमान आधिकम तस्मिन नेव करणीयम। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में लिखा कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो कुछ है सब भगवान से करो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी को मोह न हो जाए, आसक्ति न हो जाए कि संसार मेरा है, सब कुछ मैंने किया, तो भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत सुनाई। ये बहुत महत्वपूर्ण का है, इसको ध्यान से सुने।
द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक से प्रारंभ है। 32, 33, 34, 35 4 श्लोक है। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहला श्लोक चतुर्थ श्लोक की भागवत का। ये 4 श्लोकों की मुख्य भागवत को इतना विस्तार कर दिया व्यास जी ने। बहुत सुंदर भाव है इसमें। अहमेवाशम एव अग्रे, भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी कहीं मोहित नहीं हो जाना, तुमको मैंने बनाया है, मेरे कारण ही सृष्टि सब बनी है, तुम कहीं भ्रमित नहीं हो जाना, अपने को कर्ता नहीं समझ लेना। सब कुछ करिए, संसार का काम करिए, परिवार का पालन करिए, नौकरी करिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं, मेरे कारण हो रहा है, ऐसा मन में न लाके ये समझिए कि प्रभु की कृपा है जो मुझे इतनी अच्छी बुद्धि मिली है, प्रभु की कृपा है जो मैं संघर्ष कर सका, प्रभु ने शक्ति दिया। मतलब उस कन्हैया को, उस प्रभु को हर क्षण अपना याद करते रहिए, अपने जीवन का संगी उसको बनाए कि वो मेरे साथ है, मेरा सखा है, मित्र है, ये मैं नहीं कर रहा हूं, वो मुझसे करवा रहा है, उसकी कृपा है। ऐसी भावना करें। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा जी अहमेवाशम एव अग्रे, सर्वप्रथम मैं ही मैं था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ खत्म, केवल मैं ही मैं था, एक मैं। सत्य असत्य, कुछ झूठ साच पाप पुण्य कुछ नहीं था, केवल मैं था, बस मैं ही मैं था। पश्चात अहम, और ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है ये जब नष्ट हो जाएगी तो उसके बाद मैं ही मैं रहूंगा और कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे विषय में मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जन्म से पहले जीव अव्यक्त था, जन्म के बाद दिखा शरीर रूप में, अनुभव हुआ लोगों को, और फिर मरने के बाद फिर अव्यक्त हो गया, जहां से आया था वहीं पहुंच गया। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्तो निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान श्री कृष्ण गीता जी के दूसरे अध्याय में कहा, अर्जुन का जीव अव्यक्त था, अभिव्यक्त दिख रहा है, आगे फिर अव्यक्त हो जाएगा। तो भगवान ही थे और ये सब नष्ट हो जाएगा, भगवान ही बचेंगे। तो बोले मैं ही था और आगे भी मैं ही रहूंगा, इसलिए कहीं भ्रमित नहीं हो जाना, और सब नश्वर हैं, इसलिए मुझ में चित्त वाला बन जाओ, मुझ में ध्यान लगाओ। भगवान के कहने का तात्पर्य था। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। जो होते हुए भी नहीं दिखाई पड़ रहा है और जो दिखाई पड़ रहा है लेकिन है नहीं, भगवान ने कहा ये मेरी माया है। और हवा दिखाई पड़ती है, हवा दिखता है क्या? दिखता है भाई किसी को? ये तो पत्ते हिलते हैं, हवा थोड़ी हिलता है। हवा के कारण जरूर हिलता है पत्ता। जैसे हम सब हिल डोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो लगता है हम कर रहे हैं ना, वो आत्मा परमात्मा के कारण हम कर रहे हैं। जैसे हवा के कारण तूफान आता है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं, तो पत्ता सोचे कि मैं बड़ा बहादुर हूं, हिल रहा हूं, तो ऐसी बात नहीं है। तो जीव सोचे मैं कर रहा हूं ना, प्रभु करा रहे हैं। ऐसा श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वह परमात्मा सब जीव मात्र के हृदय में है, तो करता क्या है रह के? रिमोट जैसे टीवी नहीं चलाता, रिमोट से कोई खिलौने को घुमाओ, इधर उधर बाएं मोड़ दाएं मोड़, उसी प्रकार भगवान माया के रिमोट से
परम प्रभु नारायण माया का रिमोट लेकर के सबको घुमा रहा है जीवों को। कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। ये जो है उसका माया है। तो बोले प्रभु की ब्रह्मा जी, जो होते हुए नहीं दिखलाई पड़ रहा है और दिखलाई होते हुए भी नहीं है, वो मेरी माया है। जैसे संसार दिख तो रहा है लेकिन क्या है? जैसे सपना, स्वप्न तो सभी लोग देखते हैं, देखते हो? अरे इतना क्यों देखते हो? स्वप्न कम देखा करो, भगवान का ध्यान किया करिए। तो स्वप्न देखते हैं, कभी सर कट गया है, कभी ऐसा लगता है मैं स्वयं मर गया हूं, लोग ले जा रहे हैं, दिखता है ना। और जब उठते हैं तो पता लगी ना हम मरे हैं, ना हमारा सर कटा है, ना कुछ हुआ है, हम तो जिंदा हैं। होता है कि नहीं? वो झूठा है, सही नहीं है, वो सपना है। जगने पर वो सपना का अंत हो जाता है। उसी प्रकार अज्ञान की निद्रा में हम सब लोग सोए हुए हैं। जिस दिन ये अज्ञान रूपी निद्रा दूर होगी, हम जगेंगे तो हमको समझ में आएगा कि जो वो सपना था वो छोटा सपना था और जो संसार में देख रहे हैं बड़ा सपना है। अज्ञान रूपी निद्रा से जब उठेंगे तो लगेगा कि ये भी एक सपना है और कुछ नहीं है। अगर सपना नहीं है तो कितने बूढ़े चले गए, कभी वो हमको खिलाते थे, कभी हमसे प्रेम करते थे, कभी दुलार करते थे, कभी अंगुली पकड़कर चलना सिखाए थे, आज वो नहीं है। कहां चले गए? सपना हो गए कि नहीं? तो बहुत बड़ा सपना चल रहा है, लेकिन जब ये अज्ञान रूपी निद्रा से जगेंगे तब इसका आवरण हटेगा, तब पता चलेगा करे हम तो सो गए थे, अब जगे हैं। ये तो झूठा था, क्योंकि संसार नश्वर है, ये माया है प्रभु की। यथा महांति भूतानि भूते सुच्चा वचस्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। तीसरा श्लोक। जैसे पंचभूतों से बना यह शरीर है, लेकिन पंचभूत इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। कितनी बड़ी बात है। मिट्टी से घड़ा बना, लेकिन मिट्टी उसमें दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन है कि नहीं है? उसी प्रकार संपूर्ण जगत सब कुछ ईश्वर से बना है, ईश्वर ने स्वयं से निर्मित किया। ईश्वर दिख नहीं रहा है लेकिन है उसमें। वो जब भी नष्ट होगा तो ईश्वर में ही विलीन होगा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जैसे जल से भरा मटका हो और उस मटके को जल में ही रख दिया जाए नदी में, मटके के अंदर जल और बाहर भी जल हो, और फिर वो मटका फूट भी जाए तो फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहे हो गया। तो जब ये मटका फूटेगा तो अंदर वाला भी जल मिल जाएगा बाहर वाले जल में। तो आत्मा और परमात्मा और ये शरीर है मटका। ये शरीर मटका की तरह है, मिट्टी का, ये नष्ट हो जाएगा। आत्मा पुनः जहां से आई है वहीं विलीन हो जाएगी। सर्वत्र व्याप्त है ईश्वर, जैसे हवा सर्वत्र है, दिखाई नहीं पड़ रही है लेकिन है। न हो तो हम सब कहां जी पाएंगे। तो ईश्वर है, लेकिन जहां ये आवरण हटा ना, शरीर का भान हटा, अहंकार हटा, भक्ति की प्राप्ति हुई कि बस ईश्वर का अनुभूति है ही साक्षात। ऐसा ना समझना कि महाराज जी रट्टू तोता की तरह वही बोल रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप प्रयोग करिए, स्वयं अनुभव करिए, स्वयं साक्षात्कार करिए प्रभु का। आपके पास स्वयं आत्मा है, आप स्वयं ही ज्ञानी हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है। अनुभव करें, ईश्वर ही तो है और कुछ है ही नहीं। क्योंकि ईश्वर नहीं है हंसी की बात है। ईश्वर नहीं है तो भूल जाइए, ईश्वर ही है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब झूठा है, सब मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ईश्वर नहीं है जो कहते हैं वो भी नहीं रहेंगे, ईश्वर है जो कहते हैं वो भी नहीं रहेंगे। केवल ईश्वर है वही रहेगा।
और जो लोग एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा, जो तत्व को परम तत्व को जान जाते हैं वो अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जाना जाता है, मतलब निषेधात्मक पद्धति से और अन्वेषण करने से, खोजने से। यह ब्रह्म नहीं है, यह ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म से दूर रखने वाली चीजें हैं, उनको दूर करते जाइए। अथवा ये ब्रह्म है, इनसे प्रभु की प्राप्ति होगी, ऐसे प्रभु मिलेगा, उधर आप लग जाइए तो भी आप ईश्वर को अनुभव कर लेंगे। जैसे जो हमारे काम की चीज नहीं है उसको फेंक दीजिए, अथवा जो जो काम की चीज हो उसको ले लीजिए। जैसे चावल, माता लोग चावल बीनती है ना, हाँ बीनती हो? अरे समझो, बहुत सरल समझा रहा हूं मैं, वेदांत की बातें बहुत कठिन होती हैं। चावल जब बीनती हैं माताएं तो दो तरीका है बीनने का। कौन कौन है पता है? पता है। एक तरीका तो ये है कि कंकड़ पत्थर उसमें कचड़े ज्यादा हो, चावल कम हो, तो क्या करते हैं हम माता लोग? कचड़े नहीं बीनती, फिर ये चावल बीनना शुरू कर देती है, कचड़ा फेंक देती है एक साथ बचा हुआ। और अगर कचड़े कम हो, चावल ज्यादा हो, तब क्या करती हैं? तो कचड़ों को बीन बीन फेंक देती हैं, चावल अपने आप साफ रहता है। तो उसी प्रकार जो ईश्वर से विमुख करने वाली चीजें हैं उनको छोड़ते जाइए तो आप ईश्वर के निकट पहुंच जाएंगे। अथवा जो ईश्वर की ओर सम्मुख करने वाली चीजें हैं, सत्संग है, भजन है, संत हैं, गुरु हैं, शास्त्र हैं, जो ईश्वर के सम्मुख करने वाले हैं उनकी ओर बढ़ जाइए तो अपने आप जो विमुख करने वाले हैं पीछे छूट जाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा। कहां पता रहेगा? हाथी देखो चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कोई ध्यान ही नहीं देता। कितना सबल जीव है, कोई अहंकार नहीं। सोचिए कितना सीधा होता है, पागल अगर ना हो तो। अगर कुत्ते को सूंड से पकड़ ले और फेंक दे, अगर यहाँ पूरा बक्सराय से, तो अकबरपुरी गिरेगा कुत्ता फिर। लेकिन पीछे मुड़ के हाथी देखता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं हाथी हूं और ये कुत्ता है। और अगर कुत्ते के पीछे हाथी अगर दौड़ पड़े तो फिर हाथी की कोई मतलब नहीं, हाथी का अस्तित्व ही खत्म हो गया। इतना बड़ा हाथी और कुत्ते के पीछे घूमे, कुत्ते भौंकते रहते हैं लेकिन हाथी चलता रहता है। उसी प्रकार ईश्वरीय क्षेत्र में, धर्म के मार्ग पे कितने लोग भौंकने वाले मिलेंगे, कितने निंदा करने वाले मिलेंगे। आप तो अपने धर्म की ओर आगे बढ़ते जाइए, इनकी ओर मत देखिए, आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगा और आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। इनकी ओर नहीं देखिए, कौन क्या लोगवा का कही, नहीं नहीं, आप तो हाथी की तरह आगे बढ़ते जाइए, लक्ष्य की ओर उठो, जागो, लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ, तब तक नहीं रुको जब तक कि उसको प्राप्त न कर लो। पीछे मुड़कर मत देखो, आपको लक्ष्य मिलेगा। मीरा को भगवान ने दर्शन दिया, सबरी को भगवान ने दर्शन दिया, सुदामा पर कृपा किया। कलयुग में नामदेव, तुकाराम, तुलसीदास सब कलयुग के हैं, इनको भगवान ने दर्शन देकर उद्धार कर दिया। तो क्या हमें आपको नहीं देंगे? देंगे, लेकिन जरूरत है प्रेम की, भक्ति की। प्रेम के कारण भगवान विदुर जी के यहां साग पत्ते खाए, दुर्योधन के 56 भोग को त्याग दिए। कोई खिलाए तो, कोई भाव तो लाए, कोई बोले तो हे अच्युत, हे केशव, गाए गुणानुवाद प्रेम से। भगवान तो आ जाते हैं लेकिन कोई बुलाए तो ये 4 श्लोकों का भाव समझ में आया ना? कुछ ये बिल्कुल अच्छी बातें हैं, समझ की बातें हैं। अगर समझ में आ जाए ना, इसमें भागवत में लिखा है कि जो जानना चाहता है तत्व को, उसके लिए पर्याप्त है ज्ञान। बोले एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुरात्मनः, तत्व के जो जिज्ञासु है, इतना जानने के बाद कुछ जानने शेष ही नहीं रहता कुछ। भागवत बहुत ही गूढ़ विषय है, बहुत ज्ञान की चीज है। भागवत समझने का विषय है। हाँ, हंसने का विषय नहीं, ही हू करके चले गए, हो गया आज महाराज जी ने चुटकुला सुनाया बस चले गए, नहीं, इसको समझना भी है।
कि इसको समझो, इस दिमाग में भरो, ये क्या है, बहुत बड़ा विज्ञान है, वैज्ञानिक ग्रंथ है, समझो। ये अपना खोज करने की बात करता है। भागवत क्या कहती है? अपनी खोज करें, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, बस मैं कौन हूं, मेरा कौन है, इतना जान लीजिए तो आपको कोई चीज जानने की जरूरत नहीं है। मैं अगर कौन हूं तो अपने लिए करेंगे, मेरा कौन है तो हम अपने परिवार, अपना घर, अपना, उसको अपना मेरा कहते हैं और अपने शरीर को कहते हैं मैं, जबकि यह सत्य नहीं है। तो खिलाएं तो भगवान आ जाते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये भजन तो बड़ा पॉपुलर है, मेरे साथ आप सभी गाएं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं, फिर शबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। प्रस्तुत भजन में जितने भी पंक्तियां हैं, सभी पंक्तियां भावपूर्ण हैं, अपने अपने भाव हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे तुम सुलाते नहीं,
माँ यशोदा के जैसे तुम सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद जय जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बस इस चतुर्थ श्लोक की भागवत का वर्णन है और भागवत जी के 10 लक्षण का वर्णन है द्वितीय स्कंद में। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। सर्ग भगवान नारायण के द्वारा जो सृष्टि का सृजन हुआ, ब्रह्मा इत्यादि उत्पन्न हुए, उनके नाभि कमल से ही तो ब्रह्मा है, ये सर्ग कहलाया। और फिर ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की उसको विसर्ग कहा गया। स्थान जो हम सभी जीवों के लिए रहने के लिए भगवान ने ये पृथ्वी लोक और ब्रह्मांड ने सब निर्माण किया, रहने के लिए स्थान वही स्थान है, इसका वर्णन है। पोषण जो पालन पोषण हो रहा है, ऊती का वर्णन है। ऊती क्या होती है? जीवों की वे कर्म वासनाएं, वे वासनाएं जो जीवों को कर्म के बंधन में डाल देती हैं, फिर वही कर्म करता रहता है, फिर मुक्त नहीं हो पाता, ये ऊती नाम से कही गए हैं। मनवंतरों का वर्णन है, भगवान की कथाओं का वर्णन है, निरोध मुक्ति और आश्रय का वर्णन। बस यहीं पे द्वितीय स्कंद को प्रणाम करते हैं, तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। जब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, होने जा रहा था, दुर्योधन की बुद्धि विकृत हो गई थी। विदुर जी उसको बहुत समझाते हैं, प्रयास किए, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। बहुत समझाए हैं, अंधे धृतराष्ट्र को समझाए कि हे धृतराष्ट्र, हे भाई, अगर एक दुर्योधन को त्याग देने से अगर कुल की लाज बच जाए, देश की रक्षा हो जाए, समाज का कल्याण हो जाए, तो इसको त्याग दो, इसका मोह मत करो।
त्यजेत एकम कुलस्यार्थे। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, कुलम जनपदस्यार्थे आत्म्यर्थे पृथ्वीम त्यजेत। विदुर नीति का श्लोक है। पूरे कुल में एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुल के ऊपर कलंक लगा रहा है, अराजक तत्व है, आपराधिक तत्व है, अनीत की ओर जा रहा है, कुल पे कलंक लगा रहा है, तो कुल के लोगों को मिल करके उसका त्याग कर देना चाहिए। इसी में कुल की भलाई है। पूरे गांव को अगर एक कोई कुल डिस्टर्ब कर रहा हो, एक कोई ऐसा कुल जो अनीत की राह पे चल रहा हो, पूरा गांव पीड़ित हो, तो सब ग्रामवासियों को मिल करके उसका त्याग कर देना चाहिए। पूरे जनपद की रक्षा के लिए कोई अगर एक गांव के लोग कल्याणकारी नहीं है तो उनका त्याग कर देना चाहिए। और अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, स्वयं के कल्याण के लिए पूरी धरती को त्याग देना पड़े तो त्याग देना चाहिए। समझाए लेकिन अंधा धृतराष्ट्र नहीं समझा। विनष्ट दृष्टि ही, नष्ट दृष्टि ही नहीं लिखा है उसके लिए, विनष्ट, विशेष प्रकार से अंधा। बाहर से कोई अंधा हो गया कोई बात नहीं, ज्ञान से अगर परिपूर्ण है तो उसका ठीक है, लेकिन अगर कोई अंदर से भी अंधा हो जाता है, मोह रूपी अंधकार से अंधा जो हो जाता है, वो सही निर्णय नहीं ले पाता। अंधा धृतराष्ट्र अंदर से भी अंधा है, वो निर्णय नहीं ले पाता, सही गलत का फैसला नहीं कर पाता। दुर्योधन के मोह में इतना आसक्त है कि उसी की बात सुनता है। दुर्योधन अपमान कर दिया है कि जाओ अपना भजन करो, तुम्हें कौन बुला लिया यहां। जिस सभा में वृद्ध न हो, ज्ञानी पुरुष न हो, विद्वान न हो, न्याय करने वाले न हो, सत्य की बात करने वाले न हो, सत्य बोलने वाले न हो, उस सभा को छोड़ के चले जाना चाहिए। विदुर जी ज्ञानी हैं, भक्त हैं, समझदार हैं, नीति संपन्न हैं। आज भी विदुर जी की नीति को लोग पढ़ते हैं और सराहना करते हैं। त्याग दिया है, त्याग कर चले गए हैं तपस्या करने, भजन करने के लिए। जब भी कोई संत महापुरुषों का अपमान करता है उसका कल्याण नहीं होता, वहां महाभारत जैसा विनाश ही होता है। रावण ने भी विभीषण का अपमान किया था। विभीषण समझा रहा था, हाथ जोड़ के भैया मान जाइए, भगवान बहुत दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, आप जानकी जी को दे दीजिए, आपका राज्य नहीं लेंगे, आपसे उनका कोई बैर नहीं है, आप तो उनकी शरण में जाके नम्रता पूर्वक बड़े आदर के साथ माता का हरि वे मुखने को संग ताजो रे मने, हरि वे मुखने को संग ताजो रे मने, हरि वे मुखने को संग, हरि वे मुखने को संग ताजो रे मने, हरि वे मुखने को संग। जाके संग कुमत उपजती है, जाके संग
कुमत उपजत है जाके संग कुमत उपजत है। पड़त भजन में भंग पड़त भजन में भंग तजरे मने हरि बेमुखने को संग तजोरे मने हरि बेमुखने को। हरि बेमुखन को संग, जिनका भगवान से प्रेम नहीं है उनकी संगत नहीं करनी चाहिए, उनको त्याग देना चाहिए। श्री महाराज जी ने अभी कहा कि अगर एक गांव एक व्यक्ति पे परेशान है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। तो किसी ने कहा क्या किसी ने किसी का त्याग किया है? बोले हाँ किया है। जाके प्रिय न राम वे देही जाके प्रिय न राम वे देही तजिए ताहि कोट वैरी सम यद्यप परम स्नेही। जिसके भगवान प्रिय नहीं है, चाहे कितना भी प्रेमी हो कितना भी स्नेही हो, उसको दुश्मन की तरह त्याग देना चाहिए। तजिए ताहि कोट वैरी सम यद्यप परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद ने अपने पिता को तज दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने रावण को भाई को तज दिया। विभीषण बंधु भरत मेहतारी, भरत जी ने अपनी माता का त्याग कर दिया। ब्रिज बन तजो कोट वैरी सम भय मुद मंगलकारी। गोपियों ने अपने पति का त्याग कर दिया, भगवान से विमुख होने को कहा। तो ब्रिज बन तजो कंत वैरी सम भय मुद मंगलकारी। हरि बेमुखने को संग तजोरे मने हरि बेमुखने को संग। कागा कहा कपूर चो गई है। कागा कहा कपूर चो गई है। विष नहीं तजत भुजंग विष नहीं तजत भुजंगे तजोरे मन हरि बेमुखने को संग। तजोरे मन हरि बेमुखने को हरि बेमुखने को हरि बेमुखने को संग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। विदुर जी ने त्याग दिया है, चले गए, आए ही नहीं। जब संत का अपमान होता है वहां कल्याण नहीं होता, महाभारत होती। रावण ने जब लात मार के भगाया तो क्या हुआ? भयउ विभव विन तब ही अभागा। अभागा शब्द आया है रावण के लिए तुरंत। अभागा विभवहीन हो गया, वैभवहीन हो गया, अभागा हो गया। वो सब आयुहीन हो गए। बाद में इनकी उद्धव जी से भेंट होती है विदुर जी की। उद्धव जी ने सब बतलाया कि महाभारत का युद्ध हो गया, सब कौरव मारे गए, सब पूरा वृत्तांत बतला दिया।
भगवान की लीला कथाओं के बारे में भी चर्चा हुई दोनों प्रेमियों में। तो भगवान ने दिव्य उपदेश उद्धव जी को दिया था। उद्धव जी ने कहा, उस समय मैत्रेय ऋषि भी थे, उनको भी उपदेश भगवान ने दिया था, आप उनके पास जाइए। भगवान ने कहा है मैत्रेय ऋषि को कि मेरे परम भक्त विदुर जी आएंगे तो उनको भी दिव्य उपदेश देना, ज्ञान देना, मेरी बात बतलाना। रोने लगे विदुर जी कि प्रभु ने मुझे भी याद किया था। गए हैं हरिद्वार में सुंदर संत के आश्रम की ओर गए हैं, सुंदर लिपि पुती सुंदर कुटिया, भगवान नाम तुलसी का सुंदर पौधा। किसी के घर में प्रवेश करें, किसी के पास जाइए तो उसके यहां जाने पर उसके भावों को आप समझ सकते हैं। कुछ कुछ जो भक्त होता है वो बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण नहीं करेगा, उसके यहाँ तुलसी जरूर होगी, उसके यहाँ तस्वीर भी भगवान की होगी। अब किसी के घर में जाइए तो वहां देवी देवता के फोटो नहीं, देवी के ही फोटो हैं? अश्लील अभद्र चित्रों को लगाए रहते हैं, जो ना आपकी बहन है, ना आपकी माँ है, ना आप उससे बात कर सकते हो, ना आप उससे कोई मतलब है, ना उससे मिल सकते हो। फालतू के लोगों का फोटो जो धर्म की रक्षा के लिए कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, केवल प्रदर्शन ऊट पटांग के करते हैं जिससे समाज का कल्याण न हो। ये जो बालक बालिकाएं, ये भागन प्रथा निकला है इस समय, ये सब कहां से आया? फिल्मों की देन है, गंदे चलचित्रों की देन है। पहले ये सब नहीं था, अब ज्यादा होने लगा। क्यों? क्योंकि जो दिखाया जाएगा बालकों को, जो समझाया जाएगा, वही तो करेंगे वे। ये अपनी परंपरा नहीं है। वो तुम्हें भोजन नहीं देते, वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, माता पिता नहीं है। अपने संतों का देखिए या धार्मिक सीरियल को देखिए, भगवान की ओर ले जाने वाले चित्रों को लगाइए। अरे नहीं कुछ है, पेड़ पौधों का लगा लीजिए, कम से कम प्रकृति के अंश हैं, प्रभु के अंश हैं। इनका क्यों लगाते हो? अरे अपना स्वयं का फोटो लगा लो, अपने माता पिता का लगा लो, उनसे प्रेम नहीं है। गंदे अर्धनग्न चित्र प्रस्तुत करने वाले गणिकाओं के चित्र रखे हैं। अब जो अंग प्रदर्शन करे वो गणिका ही है, उसको सभ्य तो नहीं कहा जा सकता। समाज का इससे कल्याण नहीं होगा। तो वहां पे मैत्रेय ऋषि के यहाँ सभ्य बिल्कुल चित्र बने हुए हैं। शंख चक्र का राम नाम से अंकित है कुटिया, दिव्य तुलसी है। अब नहीं, अब तो आशा ही करना बेकार है। हम हिंदू होकर भी सनातन धर्म को नहीं मान रहे हैं। अधर्म के राह पे जा रहे हैं, कर्म उल्टे कर रहे हैं, पापाचार में लिप्त होते जा रहे हैं। यह अपराध है। धर्म विमुख होने से आपका कल्याण नहीं होगा। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षते रक्षित, महाभारत में है। जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करता, और जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए धर्म की रक्षा करिए, धर्म की ओर चलिए। गंदे लोगों का संग मत करें, गंदे लोगों को मत देखें, उनसे बात मत करें, उनको तो देखना भी पाप है। और सुबह शाम फोटो लगाए हैं, बस उठते ही दर्शन कर रहे हैं जैसे कोई देवी देवता हैं। इससे अच्छा अपना ही चित्र, अपना ही मुख देखो। दूसरे का मुख देखने से अच्छा है कि आप अपना ही लगा लो ना। फिर जो तुम्हारे काम आएंगे, पति पत्नी बच्चे माँ बाप, उन्हीं का लगा लो, नहीं भगवान से प्रीत है तो। लेकिन फालतू निरर्थक लोगों के चित्रों को लगाते हो।
जो तुमसे बात तक नहीं कर सकते, अहंकार में इतने ऐठे रहते हैं, तुमसे मिल नहीं सकते जाके उनसे। एक जगह गया था, लोगों ने कहा ये फला हीरो का नाम नहीं लेना चाहिए, उनका हीरो क्या है, सब फालतू लोग हैं, जो वही अच्छे हैं जो धर्म की रक्षा करें, बेमतलब के चलचित्रों वाले गंदे लोग होते हैं, अधार्मिक। बोले कि अभी हाथ हिलाएंगे, थोड़ा देर रुकिए तो हाथ हिलाएंगे, सबको हाथ हिलाएंगे, बाय बाय हाय हाय करेंगे। हमने कहा कोई भगवान है, मैं इन्हीं के लिए संत बना हूं, फालतू लोगों के लिए? क्या किए देश के लिए? समाज का कल्याण किए, समाज का सुधार किए, देश की रक्षा किए, किसी गरीब की गरीबी को दूर किए, किसी भूखे को भोजन दिए, समाज का सुधार किए कि समाज को बिल्कुल विकृत कर दिए, नष्ट भ्रष्ट कर दिए। आज हमारी बहनें भाग जा रही हैं, जो मां 9 महीने गर्भ में रखी, मल मूत्र को साफ की, उस मैया को छोड़ के भाग जा रही हैं, उस भैया को छोड़ के भाग जा रही हैं, उस पिता को छोड़ के चली जा रही हैं जो अंगुली पकड़ के चलना सिखाया। हाय रे देश का दुर्भाग्य। क्या यही है भारत का धर्म? क्या यही है हमारी परंपरा? क्या यही हमारा आदर्श? ये चलचित्रों की देन है, अपने घरों से इसको निकाल बाहर करो, नहीं देश का कल्याण नहीं होगा। अपने धार्मिक चीजों पे आ जाइए, संस्कारी बनिए, कल्याण नहीं होगा। जो युवती अपने बाप को, भाई को छोड़ के जा सकती है, अरे बाप रे मूर्ख युवक, वो तेरी क्या अपनी होगी? जिसने जन्म दिया, जिसके कारण उसके शरीर का निर्माण हुआ, जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, मलमूत्र तक साफ किया, उसके पैर के ठोकरों को सहा, चलना सिखाया, जब उसको छोड़ के वो जा सकती है तो बाबरे तुझे अभी एक दिन में प्रेम हो गया, तुझको छोड़ने में, उसको चुटकी बजाने में छोड़ देगी। या जो युवक अपने माता पिता भाई बंधु को छोड़ के तुम्हें लेके भाग रहा है, जो इतना बड़ा मूर्खता कर रहा है, वो तुम्हारा अपना है? तुमसे सुंदर कोई मिलेगा? वो तो वासना के कारण पागल हुआ है, कामांध। वो तुमसे कब प्रेम करने वाला है? वो तो तुमसे अच्छा कोई मिलेगा, उसके साथ चला जाएगा, तुम्हें छोड़ देगा। माता पिता के पास जा नहीं सकती क्योंकि उन्हें छोड़ के जा चुकी हो, कदम गलत उठा चुकी हो, वापस नहीं आओगी। समाज का भय, डर, लाज, शर्म, बेशरम लोग ही ऐसा करते हैं। आ सकते नहीं है तो सिवाय जहर खा के मरने के, तड़पने के, उनके पास कोई चारा नहीं बचता। और ऐसे अगर ऐसे कोई सताता है, कोई अपराध करता है तो माँ बाप खड़े हो जाते हैं, भैया खड़ा हो जाता है, और उस समय कोई कानून नहीं न्याय कर सकेगा क्योंकि तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं नजर होगा, अकेली होगी तुम। वो चाहे काट दे, चाहे मार दे, चाहे कहीं फेंक दे, चाहे दूसरे से विवाह करके चला जाए, कुछ नहीं कर पाएगा आदमी। तो संस्कारी बनिए, सभ्य बनिए, नहीं कल्याण नहीं होगा। और जहां कुसंस्कारी लोग होते हैं, असभ्य लोग होते हैं, गंदे चलचित्र देखे जाते हैं, ऐसे असभ्य लोग ही ऐसा करते हैं। एक राजा का दृष्टांत बता रहा हूं। एक राजा था, उसने अपनी राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार से निश्चित किया। हर पिता सोचता है, हर माँ सोचती है कि अपनी पुत्री का विवाह, रानी का विवाह सुंदर राजकुमार जैसे युवक से करेंगे। एक इच्छा होती है, कामना। और तुम तो केवल चेहरा देखती हो। युवक है तो केवल रूप देखता है, इसके अंदर गुण क्या है, इसके माँ बाप कैसे हैं, सभ्यता है कि नहीं है, कुछ नहीं, बाहरी दिखावा। माँ बाप पूरा देखते हैं, इसका संस्कार कैसा है, इस कैसे चलती है, कैसे देखती है, कैसे उठती है, बैठती है, बोलती है, सब देखते हैं। खान पान क्या है, रहन सहन कैसा है। राजा ने निश्चय किया, एक सुंदर राजकुमार मिल गया, कि इसी से विवाह करूंगा। लेकिन वो राजकुमारी अच्छी नहीं थी, संस्कारहीन थी। उसका किसी से प्रेम तो नहीं कह सकते, प्रेम इसको नहीं बोला जा सकता, गलत संबंध था, मूर्खता पूर्ण लगाव था। प्रेम नहीं कह सकते, प्रेम तो ईश्वर का रूप होता है।
प्रेम कोई छोटी मोटी चीज है? प्रेम बहुत ऊंची चीज है। प्रेम तो वृद्ध से भी हो सकता है, प्रेम तो माता पिता से भी हो सकता है, भगवान से होता है। प्रेम कोई वासना की चीज है क्या? वो प्रेम नहीं है। वहां स्वार्थ जहां है वो प्रेम हो ही नहीं सकता। राजकुमारी ने उस युवक से कहा कि तुम मुझे भगा के ले चलो, नहीं मेरी शादी हो जाएगी। वो युवक बोला कि तुम्हें कैसे ले जाऊंगा? राजकुमारी बोली कि ये मेरे यहां एक दिव्य घोड़ा आया है, ये बहुत तेज दौड़ता है, इसी से ले चलो। घोड़े वाले के पास गया युवक, बोला ये घोड़ा मुझे दे दो, इसी से मुझे जाना है। घोड़े वाले ने कहा कि घोड़ा तो बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन एक कमी है। बोले क्या? बोले इसकी नानी पानी में नहीं जाती। इसकी नानी पानी में नहीं जाती। युवक बोला मुझे इसके नानी से क्या लेना देना है, तुम तो घोड़ा दे दो बस, सबसे तेज दौड़ता है ना। बोले हाँ। घोड़ा ले लिया। पुष्प वाटिका में विचरण कर रही थी सखियों के साथ राजकुमारी, उसको घोड़े पे बिठाया है और सरपट घोड़े को दौड़ाया, आगे बढ़ गया। सेवकों ने, अनुचरों ने सूचना दिया राजा को। राजा ने सैनिकों को पीछे लगा दिया। सब सैनिक दौड़े हैं घोड़े से एक साथ पकड़ने के लिए। बहुत तेज घोड़ा दौड़ा, कोई उसका धूल नहीं पा रहा था। एक जगह बरसाती नदी कोई बह रही थी, पानी तो बहुत थोड़ा था, लेकिन अब इसकी नानी पानी में नहीं जाती थी। घोड़ा पानी देख करके रुक गया, ही करके रुक गया, दोनों पैर उठा लिया, जाए ही ना। वो युवक कोड़े पे कोड़ा लगाए, लेकिन वो जाने का नाम ही नहीं ले। अब इसकी नानी पानी में नहीं जा रही थी। आज इसको पता चली कि नानी का अंश कितना खतरनाक है। नहीं गया घोड़ा, सैनिक आ गए पकड़ने को, नजदीक निकट आ गए, पकड़ने को हुए। उसने उठाया तलवार युवक ने और कस करके तलवार उठा करके मारा है घोड़े की गर्दन अलग। जब ही सैनिक पकड़ने को हुए, पकड़ते तलवार, तब तक उसने उठाकर तलवार उस राजकुमारी का गर्दन अलग कर दिया। पकड़ लिया गया, पकड़ करके लाए सैनिक, राजा के सामने पटक दिए। बताए हैं कि घोड़े को भी मार डाले, पागल हो गया, राजकुमारी को भी मार डाला। राजा ने प्रश्न किया, जिसके लिए तुम इतना बावरे हो गए थे, पागल हो गए थे, लेके जा रहे थे, उसको क्यों मार दिए? घोड़े को क्यों मार दिए? पहले इस प्रश्न का उत्तर दो, फिर तुम्हारी न्याय की जाए, क्या सजा देना है। उस युवक ने उत्तर दिया, महाराज घोड़े वाले ने बतलाया था कि इसकी नानी पानी में नहीं जाती, सो मैंने आंखों से देख लिया, ये घोड़ा एक कदम नहीं बढ़ाया। कल को इस घोड़े से कोई संतान होती तो वो भी पानी में नहीं जाती, इसलिए मैंने उसका गर्दन उड़ा दिया। अब बोले राजकुमारी का गर्दन क्यों उड़ाया? बोले महाराज मैंने सोचा कि मूर्खतावश जिसको भगा के ले जा रहा हूं, कल को इसकी संतान होगी तो वो भी यही करेगी, तो मेरे हृदय पे क्या गुजरेगा, इसलिए मैंने गर्दन उड़ा दिया। राजा ने दंड नहीं दिया। राजा ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी इसकी मां को भगा के लाया था। कहानी छोटी है लेकिन बहुत ज्ञानी की है। मतलब राजा का संस्कार इतना घटिया था, गंदा था कि उसकी राजकुमारी बिगड़ गई। तो अगर बच्चे बिगड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं माँ बाप में कुछ न कुछ दोष है। अच्छा कहते हैं समाज का दोष है, तो समाज में जाने देने वाले हम ही हैं। ऐसे कुछ समाज में जाने क्यों दिया? ऐसे बिगड़ेल समाज में क्यों छोड़ दिया बच्चों को ऐसे ही? जब छोटा पौधा होता है ना, तो भेड़ बकरी गाय भैंसें उसको चर सकती हैं, खा सकती हैं। वो वृक्ष खत्म हो जाएगा, थोड़ा उसका ध्यान देना पड़ता है। वही वृक्ष जब विशाल बन जाता है तो उसके नीचे एक दो बकरी नहीं, सैकड़ों बकरी सैकड़ों गाय आके बैठ जाएं तो भी उस पेड़ का कुछ बिगड़ता नहीं है। तो जब तक बालक समझदार न बन जाए, परिपक्व न हो जाए, तब तक उन्हें गंदे समाज में नहीं जाने देना चाहिए। कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उनसे पूछना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि इनका मार्ग कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है, कहीं अनीत की ओर तो नहीं जा रहे हैं। तो गंदे लोगों का संग न करें, गंदे चलचित्रों को न देखें, नहीं तो कल्याण नहीं होगा।
मैत्रीय ऋषि हैं, संत हैं, इनके यहाँ असभ्य चलचित्र नहीं है, चित्र नहीं है, गंदे पोस्टर नहीं लगे हैं, वहां पे तुलसी है, सुंदर शंख और चक्र अंकित हैं दीवालों में, राम नाम लिखा हुआ है। देख करके विदुर जी प्रसन्न हो गए, हृदय से लग गए दोनों संत महापुरुष। ज्ञान की चर्चा हुई, सृष्टि विषयक प्रश्न किए कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, कैसे प्रभु ने किया। भगवान ने अंडज, स्वेदज, उद्भिज, पिंड ये सब प्रकट किया। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, और जो पसीने इत्यादि से उत्पन्न होने वाले जीव हैं। उद्भिज, जो धरती फाड़ करके निकलने वाले पेड़ पौधे हैं। और मनुष्य इत्यादि जो प्रकट जन्म लेते हैं बिना अंडे के, ऐसे ही ये 4 प्रकार के उत्पन्न के जीव। महाराज, इस सृष्टि भगवान की इच्छा से प्रकट हुई। भगवान ने योग निद्रा को तोड़ा है। जब भगवान योग निद्रा में होते हैं तो उनको वेद जगाते हैं। भगवान योग माया को स्वीकार करते हैं, उससे फिर मूल प्रकृति का निर्माण होता है, फिर उससे महत् तत्व प्रकट होता है, उससे अहंकार प्रकट होता है, कुछ करने की भावना, मैंपन, वो गंदा वाला अहंकार नहीं, वो एक तत्व है जो मतलब कुछ हूं, कुछ भान होगा तभी तो हम करेंगे। जब यही भाव नहीं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, तो या तो पागल हैं या तो सिद्ध समाधि में है। कुछ तो रहेगा ना कि मैं कथा कर रहा हूं या भजन कर रहा हूं, भगवान का दास हूं, वो गंदा वाला अभिमान नहीं समझ लेना। तू मेरे सामने क्या है, वो वाला अभिमान नहीं, ऐसा अभिमान नहीं। फिर इससे 3 प्रकार के गुण प्रकट हुए अहंकार से, सात्विक, तामस और राजस। तामस अहंकार में क्षोभ उत्पन्न हुआ, इससे पंचभूत प्रकट हुए, आकाश तत्व प्रकट हुआ, फिर आकाश तत्व से जो है वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व प्रकट हुए, सब क्रम बाई क्रम। आकाश का गुण क्या है? शब्द। जो हम सुनते हैं तो गूढ़ बातें हैं, अब केवल कथा बताएंगे तो कैसे काम चलेगा है? हर बात पे रसगुल्ला। थोड़ा ज्ञान की भी तो बात समझिए, सुनिए ध्यान से, कुछ तो समझ में आएगा ना। नहीं कहोगे कि केवल एक कथा कहानी जानते हैं और कुछ नहीं। महाराज जी कुछ ज्ञान की बात नहीं बताते। आकाश का गुण क्या है? शब्द। अगर खाली स्थान न हो तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। कान में अंगुली डाल लो कस के, कुछ बंद कर लो, एक भी स्पेस ना हो, जगह ना हो, तनिक भी थोड़ा भी गैप ना हो, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। उससे जो प्रकट हुआ वायु, अब पिता है आकाश, तो इसके 2 गुण हो गए। वायु का गुण क्या होता है? स्पर्श। जो छूने का अनुभव है, ठंडा है, गर्म है, कैसा है, ये सब अनुभव जो हो रहे हैं, स्पर्श का अनुभव वायु कराता है। और पिता का भी गुण आ गया तो इसमें शब्द भी है। शब्द और स्पर्श 2 गुण है वायु में। फिर अग्नि प्रकट हुआ, इसका क्या गुण है? अग्नि में 3 गुण हैं। आकाश का भी गुण आ गया, वायु का गुण आ गया, और अग्नि का गुण है रूप। अगर प्रकाश न हो तो आप कुछ देख नहीं सकते। आंख है लेकिन प्रकाश न हो तो आप नहीं देख पाएंगे।
इसीलिए नेत्रों के देवता को सूर्य कहे गए हैं। प्रकाश के देवता सूर्य हैं, अग्नि स्वरूप हैं। तो अग्नि का गुण क्या है? रूप। दृश्य वर्ग, दृश्य जीव जगत जो दिखाई पड़ रहा है, ये रूप का गुण अग्नि के कारण है, प्रकाश के कारण है। और अपने पूर्व के लोगों का गुण आ गया, शब्द भी है अग्नि में, स्पर्श भी है और रूप भी है। अब स्पर्श है तभी तो जलने का अनुभव होता है। और आकाश में सिर्फ एक गुण है, सिर्फ शब्द का। वायु में 2 गुण है, शब्द और स्पर्श। अग्नि में 3 गुण है, शब्द, स्पर्श और रूप। फिर क्या प्रकट हुआ? जल। जल का ही गुण है रस। जो स्वाद आता है ना, खट्टा है, मीठा है, चटपटा है, जल तत्व के कारण। बिल्कुल कोई सूख जाए, बिल्कुल लकड़ी हो जाए, बिल्कुल कुछ रहे ना, तो स्वाद नहीं आएगा। स्वाद जो आता है तो जीवा में जो रस रहता है, जल तत्व रहता है जीवा में, लार इत्यादि, तो उसके प्रभाव से वो स्वाद आता है। इसीलिए तो जीवा को रसना भी बोला गया है। तो महाराज जल का गुण क्या हुआ? रस। और इसके पूर्वजों का भी गुण आ गया, बाप दादा का। तो इसमें कितने गुण हो गए? 4। जल में 4 गुण हो गए, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। 4 गुण जल में हो गए। फिर क्या प्रकट हुआ? मिट्टी, धरती तत्व, पृथ्वी। इसका क्या गुण है? गंध। जो गंध का गुण है मिट्टी का है। मिट्टी के तत्व के कारण ही सुगंध दुर्गंध आती है। और इसमें कितने गुण हो गए? 5। शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध है। ये 5 गुण है धरती में, 5 गुण है। ये प्रकट हुआ, पंच तत्व प्रकट हो गया। राजस अहंकार से ये इंद्रियां प्रकट हो गई, नेत्र और कर्ण, नासिका के ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, ये सब राजस अहंकार से। और सात्विक अहंकार से क्या प्रकट हुए? इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, दिशा देवता श्रवण इंद्री के देवता हो गए, नेत्रों के सूर्य हो गए, मन का देवता चंद्रमा हो गया, बुद्धि के ब्रह्मा जी, अहंकार के रुद्र। ये शरीर निर्माण हो गया, पांच भौतिक बन गया। चल नहीं रहा था, चल नहीं रहा था। इंद्रिय अधिष्ठान देवता भी उपस्थित हो गए, सब हो गया, लेकिन ये जीव चला नहीं। भगवान आत्मा रूप से प्रवेश करे तब इसमें चेतना आई, तब चेतना आई, फिर भी जीव चला नहीं। ये हुआ कि इसके चरण में कोई जाए और सब अंगों के देवता हो गए। इसके चरण में कौन जाए? कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, बोला इतना घसीटेगा ये गंदगी में, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम लोग ना मत जाओ, मैं चला। भगवान नारायण चरण में प्रविष्ट हुए और जीव चलने लगा। तो आज भी परंपरा है कि चरणों को ही धुल करके चरणामृत लिया जाता है। हाथों में इंद्र का वास है, सब अंगों में देवताओं का वास है, लेकिन कोई हाथामृत, पेटामृत, पीठामृत, नाकामृत कभी नहीं लेता, सब चरणामृत ही लेते हैं। क्योंकि नारायण जहां रहते हैं वह ही पवित्र हो जाता है, वह ही स्वर्ग बन जाता है। सोचो, चरण को शूद्र बोला गया है, सेवक। शूद्र कोई गाली नहीं है, कोई जाति का नाम नहीं। शूद्र मतलब सेवक, सेवा करने वाला, जिसका कर्म सेवा में लगे वह शूद्र होता है। चरण शूद्र है। ब्राह्मणों से मुखमासित बाहुराजन्य कृतः, ब्राह्मण मुख है, क्षत्रिय भुजाएं हैं। वैश्य गुप्ता जी कौन है? पेट। ये हर समय काम करते रहते हैं, इंजन चलता रहता है, भोजन पचाते रहते हैं, चक्की चलती रहती है, इनकी बंद ही नहीं होती। और चरण शूद्र है,
लेकिन फिर भी इसी को क्यों धुला जाता है? क्योंकि नारायण का वास चरण में हो गया, इसलिए ये भी श्रेष्ठ हो गया, तब जीव चला। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना शुरू किया, कर्दम को प्रकट कर दिए, मनु शत्रुबा को प्रकट कर दिए, नारद, ऋभु, हंस, सनकादिकों को प्रकट किए, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, अंगिरा, अथर्वा ऋषि, इन सबको प्रकट किया। सबसे बोले सृष्टि रचना के लिए। उनके भृगुट से भगवान रुद्र प्रकट हो गए, बोले हैं सृष्टि रचना करने के लिए। शंकर जी ने कहा कि मैं सृष्टि रचना करूं? बोले हाँ हाँ करो। अब शंकर जी की विलक्षण सृष्टि, विपुल नयन को नयन विहीना, भूत प्रेत की सृष्टि कर दिए। अब चले ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी हाथ जोड़े, महाराज कृपा करो, अपनी सृष्टि अपने साथ ले जाओ, भजन करो तुम कैलाश हिमालय में। ये सृष्टि मुझे पसंद नहीं आई, मैं सृष्टि बनाता जाऊंगा, ये सब खाते जाएंगे। नारद जी से कहा, इन्होंने मना कर दिया। सनकादिक ने कहा हम भी नहीं सृष्टि रचना, हमें शादी विवाह नहीं करना, हम भजन करेंगे। ऋषियों से बोले, ऋषियों ने कहा भजन कर लें तब तो करें। मनु शत्रुपा प्रकट हुए, उनसे कहे, छाया से कर्दम जी हुए। वे लोग बोले सृष्टि रचना तो करूं, जब सृष्टि ही नहीं है तो रचना कहां करूं? आधार तो चाहिए, स्थान तो चाहिए। उन दिनों हिरण्याक्ष धरती मैया को प्रलय पयोधि में डुबो दिया था, समुद्र में डुबो दिया। अब एक तर्क आएगा, प्रश्न उठेगा, क्या मरीचि ऋषि के पुत्र थे कश्यप ऋषि, इनकी पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्य कशिप और हिरण्याक्ष प्रकट हुए थे। अब बताइए, मरीचि ऋषि का विवाह ही नहीं हुआ, अभी प्रकट हुए और अभी से हिरण्याक्ष कहां से आ गया और कहां से सृष्टि को डुबा दिया? प्रश्न कर सकते हैं, सही है प्रश्न। प्रत्येक कल्प में ऐसे ही ऋषि प्रकट होते हैं, ऐसे ही रचना होती है। ये पूर्व कल्प का था, ये हिरण्याक्ष पूर्व कल्प का था। तपस्या के प्रभाव से उसकी छीड़ नहीं हुई सकती, नष्ट नहीं हुआ था। हर कल्प में ऐसे ही ऋषि होते हैं, ऐसे ही सृष्टि रचना होती है। हम लोग हो सकता है यहाँ पे आए हों, ऐसे ही ये कथा भी चली हो, क्योंकि ये तो होता रहता है ऐसे ही, मरे जन्म लिए। अभी इतना, अब बताइए, अनंत है सृष्टि चक्र, अनंत है तो कभी ये सिलसिला चला होगा। जब अनंत है तो ये पूर्व कल्प का था, तो इसमें कोई भ्रम न करें। जैसे हर युग युग में भगवान अवतार लेते हैं, जैसे वैवस्वत मनवंतर में राम भगवान प्रकट हुए, तो क्या केवल वैवस्वत मनवंतर में प्रकट हुए और किसी मनवंतर में? कितने बार राम भगवान आए, कितने बार कृष्ण आए, कितने बार आएंगे, चलता रहता है उनका लीला विलास। ये तो उनका खिलवाड़ है, क्रीड़ा है। जैसे बालक रोज खेलता है, रोज हाथी बनाएगा, रोज घोड़ा बनाएगा, रोज खिलौने से खेलेगा, तोड़ेगा, फिर खिलौने से खेलेगा। तो भगवान का खिलौना है। की सब ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। बड़ा भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया है और धरती मैया को उसके स्थान पे स्थापित कर दिया है। अब मनु और शत्रुपा सृष्टि रचना जब प्रारंभ हुई तो सर्वप्रथम मनु शत्रुपा प्रकट हुई। और जो ये मनवंतर चल रहा है इसमें मनु तो है, लेकिन वो मनु नहीं है। ये समय जो है ये मनु, श्रद्धा मनु वाला है। इनकी पत्नी का नाम शत्रुपा नहीं था, ये श्रद्धा थी।
इन्हीं के वंश में भगवान राम प्रकट हुए थे। और ये पहले मनु स्वयंभू मनु कहलाए। इन्होंने धरती पर अपनी राजधानी बनाया। ब्रह्मावर्त बिठूर में है, कानपुर में। प्रवीण जी वहीं से आए हैं, कानपुर से। विश्व की प्रथम राजधानी बनी ब्रह्मावर्त। अब सृजन हुई सृष्टि की। मनोज जी महाराज की 3 पुत्रियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुतिम रुचये प्रादात दक्षायाता प्रसूतिम च कर्दमाय तु मध्यमम। कर्दम ऋषि के साथ अपनी मध्यम बीच वाली पुत्री देवहूति का विवाह किया, दक्ष से प्रसूति का विवाह किया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किए थे। इनसे खूब सृष्टि विस्तार हो गया। कर्दम जी के साथ माता देवहूति का विवाह हुआ। कर्दम जी यद्यपि विवाह करना नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे घर स्वयं प्रकट होऊंगा। तब उन्होंने सोचा कि जिसके लिए तपस्या कर रहा हूं, जिसके लिए त्याग कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, जब वो घर में आ जाएगा तो फिर क्या जरूरत है जाने के जंगल में, जब भवन में ही भगवान आ रहा है। रुक गए, लेकिन वादा किया, निश्चय किया था देवहूति माता से कि अगर कोई संतान हो जाएगा तो मैं अपना पुनः भजन साधना करने में लग जाऊंगा। 1 नहीं 9 पुत्रियां हुई। महासती अनुसुईया इन्हीं की पुत्री थी। वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति इन्हीं की पुत्री थी। क्रिया, ख्याति, शांति, ये सब इनकी पुत्रियां थी। जाने लगे, पुत्रियां हुई तो बोली नहीं, अभी तो पुत्र तो हुआ नहीं, अभी चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरा सहारा क्या होगा, ये तो अपने घर को चली जाएंगी, फिर मैं कहां रहूंगी। फिर रुक गए। भगवान नारायण कपिल रूप से प्रकट हुए इनके घर। बोले कपिल भगवान की जय। 9 पुत्रियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ कर दिए, जो अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, ये सब हुए ना, इनके साथ कर दिया। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, अंगिरा, मरीचि, अथर्वा, इन ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का विवाह कर दिए। अब फुर्सत हो गए, भजन करने चले गए। इधर कपिल भगवान भी ज्ञान से परिपूर्ण थे ही, भगवान के रूप थे, विराजमान थे दिव्य। माता देवहूति इनके शरण में गई और प्रार्थना की है कि प्रभु आप भगवान हैं। जैसे कोई अज्ञान अंधकार से भटक रहा हो तो उसको आप जैसे सूरज मिल गए हों। जैसे कोई अज्ञान से अंधा हो जाए तो उसको ज्ञान रूपी सूरज मिल जाए, वैसे ही आप मुझे मिल गए हैं प्रभु। आप मेरे अज्ञान को दूर करिए, अज्ञान रूपी अंधकार को, महामोह को नष्ट करिए। कैसे मेरा कल्याण होगा। प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी पूछी है। कपिल भगवान ने उपदेश दिया है कि माता चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम। भगवान कपिल ने कितनी सुंदर छोटी सी बात, बहुत बड़ी बात बोल दी छोटे में। विचार करें इस पर कि माता यह चित्त, यह मन जो है, यही जीव के मोक्ष और बंधन का कारक है। अगर यह मन संत महापुरुषों में लग जाए, भगवान में लग जाए, सतमार्ग में लग जाए, सदग्रंथों में लग जाए, तो जीव का कल्याण हो जाता है। और यही मन चलचित्रों में गंदे लग जाए, दुष्ट विचारों में लग जाए, कुपंथ पे चला जाए, गंदे लोगों के संग में चला जाए, गंदी आदतों में चला जाए, तो जीव नरकगामी हो जाता है। कितनी ऊंची बात बता दी, थोड़ी ही बात शब्दों में। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का कारण है।
अगर मन ने कहा, अगर मन की हम सुनते हैं तो मन कहेगा कि आज जलेबी खाना है, अब जिह्वा भी लपलपाने लगेगी कि हाँ हाँ खाना है, समर्थन हो गया, इंद्री का भी मिल गया। और 1 कुंटल का शरीर सीधे हलवाई की दुकान में दोना चाटते नजर आएगा। सोचो, मन इतना सूक्ष्म है। और मन की सहयोगी बुद्धि भी बन जाती है। बुद्धि भी बोले हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, जलेबी खाना है। फिर जीवा बिल्कुल लपलपाई कि हाँ हाँ खाना है। और 1 कुंटल का शरीर से रहा नहीं गया, 100 ग्राम की जीभ घसीट ले गई 2 किलोमीटर दूर दुकान पे। भले डायबिटीज हुआ है तो गर्त में जाएगा कि नहीं जीव? तो मन ही तो बंधन का कारक है। आप किसी को कुदृष्टि से क्यों देखते हैं? क्योंकि अंदर जो मन बैठा है ना, ये प्रेरित कर रहा है। जैसे अर्जुन ने भी प्रश्न किया था, सब भगवान करते हैं काम, सब, ये पाप कौन कराता है? ये पाप कौन कराता है? काम क्रोध किसके कारण आते हैं? पाप कौन कराता है? भगवान ने कहा काम ये क्रोध ये रजो गुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न ये काम, कामनाएं और क्रोध, यही जो है पाप कराते हैं। और ये मन से होता है। मन ही इच्छाओं को करता है खूब और जीव को भ्रमित करता है। बुद्धि इसकी जो है साथ दे देती है। इसीलिए भगवान ने कहा है कि परास्त कर दे अर्जुन, खत्म कर दे। जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम, कामनाओं को नष्ट कर दे, काट डाल, तब तेरी विजय निश्चित होगी। अंदर भी महाभारत चल रहा है, लेकिन हम युद्ध में हार जाते हैं। मन जैसा कहा करने लग गए तो कल्याण नहीं होगा। कि वही मन अगर संतों में लग जाए, साधु संतों में, सत्संग में, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा माता। अब आप कहेंगे संत कौन है, कैसे जाने, कैसे कल्याण होगा? है? अब सब कोई तो संत नहीं है। सूर घनेरे फिरे पन मांगत, कन मांगत, सूर घनेरे फिरे कन मांगत, पै पद सूर सुस्वाद कहाँ है? करताल मजीर बजावती है, पर मीरा मतवारी सी याद कहाँ है? सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मरजाद कहाँ है? और नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पर काढ़िबे को प्रहलाद कहाँ है? पर काढ़िबे को प्रहलाद कहाँ है? तो कैसे समझें? बतलाए हैं माता तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्ताः, साधवः साधुभूषणाः। सहनशील होते हैं। सर्दी गर्मी वर्षा तो सहते ही हैं संत महापुरुष, और भी कुछ सहते हैं क्या? बूंद आघात सहहि गिर कैसे, बूंद आघात सहहि गिर कैसे, बूंद आघात सहहि गिर कैसे, खल के बचन संत सहजै से, खल के बचन संत सहजै से, बूंद आघात सहहि गिर कैसे, बूंद आघात सहहि गिर कैसे, खल के बचन संत जैसे, बूंद आघात सहहि गिर कैसे, बूंद आघात सहहि गिर कैसे। तो दुष्टों के कटु वचनों को भी
सहते हैं। कटुक बचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। सब नहीं सह सकते। कैसे संत महापुरुष होते हैं? तितिक्षवः कारुणिकाः, करुणा करने वाले होते हैं, दया करने वाले होते हैं। सुहृदः सर्वदयिनाम, सब लोगों के सच्चे हित ऐसे होते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं। अजात शत्रवः, अजात शत्रु किसे कहते हैं? जिसका कोई शत्रु न हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ये तो असंभव है। युधिष्ठिर जी को अजात शत्रु बोला जाता था, लेकिन उनके भी शत्रु थे। तो अजात शत्रु का क्या मतलब है? अजात शत्रु का मतलब हमें भले लोग शत्रु मानते हों, लेकिन हम किसी को शत्रु न माने, यह है अजात शत्रु का मतलब। तो संत को लोग संत से कोई शत्रुता का भाव लाए, लेकिन संत के अंदर शत्रुता का भाव नहीं आना चाहिए, यह है अजात शत्रु का मतलब। और शांताः, जिसकी इंद्रियां शांत रहती हों, चंचल नहीं स्वभाव वाला हो, शांत, गंभीर, धीर। साधवः साधुभूषणाः, ये संतों के आभूषण हैं। माता, इनका संग करो। और इतना ही नहीं माता, आप कह दो कि हम घर में रहते हैं, हम बहुत बड़े संत हैं, हाँ मोह माया में लगे रहो, और कह दो बहुत बड़े सिद्ध हैं, अरे राम राम, इनको तो प्रभु दर्शन दे दिए, साक्षात प्रगट। तो ऐसी बात नहीं है। कहे इनका संग मत करना, फिर किसका? कहे मय्य अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। मेरे लिए सब कर्म धर्म छोड़ करके, बंधु बांधवों को छोड़ करके मेरे लिए हो जाता है, उसका सब जीवन मेरे लिए समर्पित हो जाता है। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता रहता है। भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, दृढ़ता पूर्वक भक्ति करता है। ऐसे संतों का संग करो माता। तो इनके संग से, सत्संग के प्रभाव से ज्ञान आएगा, वैराग्य उत्पन्न होगा, भक्ति आएगी, प्रेम आएगा, सदाचार आएगा, सत्पंथ पे चलेंगे, भगवान के राह में चलेंगे, भगवान की प्राप्ति कर लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। बिना इनके संग के कल्याण नहीं होगा। प्रकृति पुरुष का लक्षण बतलाए हैं। ये पंचभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच तत्व और इनकी पंच तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 10 हो गए। पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां, ये 20 हो गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्व वाला जो तत्व है, ये प्रकृति वर्ग है पूरा। और इसमें जो 25वां तत्व है आत्मा, वही पुरुष है, वही ईश्वर है। माता से कपिल भगवान ने बतलाया है कि माता, गर्भ में बहुत कष्ट होता है, जीव को बहुत कष्ट होता है। मल मूत्र के द्वार पे उल्टा लटका रहता है, मुख के बल। अभी कोई गंदी जगह हो तो नाक सिकोड़ते हैं हम, कितने गंदे जगह में रहता है जीव, मल मूत्र के द्वार के पास उल्टा लटका रहता है। सोचता है कि हे प्रभु बाहर कर दो, कैसे निकाल दो एक बार, बस मैं भजन करूंगा, फिर इसमें नहीं आना है। बाद में वो जन्म लेने के बाद दुनिया की चकाचौंध देखता है, भूल जाता है, भटक जाता है, फिर वही जन्म मृत्यु चलता रहता है। ईश्वर का भजन भूल जाता है, भटक जाता है, फिर माया मोह में उलझ जाता है, फिर मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए समय रहते
जीव को चेत जाना चाहिए। नहीं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर उसी में जाना पड़ेगा नरक के द्वार में, कल्याण नहीं होगा। सुंदर उपदेश दिए, माता देवहूति उस उपदेश को आत्मसात की, उस पर विचार की, मनन चिंतन की, प्रभु के ध्यान में लीन हो गई, 21 दिनों में मुक्त हो गई, भगवत धाम को चली गई। बोले देवहूति माता की जय। कपिल भगवान भी वहां उस आश्रम को छोड़ करके कपिल आश्रम चले गए हैं, गंगा सागर में तपस्या कर रहे हैं। अभी भी सूक्ष्म रूप से हैं, दिखाई नहीं पड़ते सबको। बोले कपिल भगवान की जय। बस यहीं पे तृतीय स्कंद को प्रणाम करते हैं। आइए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें और प्रेम से जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम कहो, दोनों ही नाम अति सुंदर हैं। हमारे जितने पीछे भी बैठे हुए हैं भक्तगण सब आगे आ जाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। सब आगे आ जाएं, शांति से आए, शांति से धीरे से बैठ जाएं। जो शांत बैठेगा आखिरी में हम उसको पुरस्कार देंगे। गमदने सारे सा नी सदा मदने जरे रे नि धामा गर गर नि सा जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम, दो नाम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। प्रस्तुत भजन में एक विशेषता है। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों का प्रत्येक पंक्ति में एक साथ वर्णन है। यही सुंदरता इस भजन में। माखन ब्रिज में एक चुरावे मधमा माखन ब्रज में एक चुरावे, एक बेर भिलिनी के खावे। प्रेम भाव से, प्रेम भाव से भरे अनोखे दोनों के हैं काम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम 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 बोलो, श्याम 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 बोलो राम 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 बोलो, श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे।
एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत हैं, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। भजन की अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत हैं। एक राधिका के संग राजे 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 राजे, एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो, चाहे सीता राम कहो, या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करें। फिर इनसे सृष्टि का विस्तार हुआ। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ कर दिए थे, और दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति का विवाह हुआ था, जिनकी 16 कन्याओं का वर्णन है। महाराज, स्वाहा और स्वधा, स्वाहा को अग्निदेव को दे दिया, स्वधा को पितरों को दे दिया। 13 का विवाह धर्म के साथ कर दिया, 15 हो गई, और एक छोटी जो कन्या थी सती नाम वाली, उसका विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सबकी संतानें हुई, विस्तार हुआ, लेकिन सती को कोई संतान नहीं हुआ। प्रश्न किया परीक्षित ने, महाराज सती को क्यों नहीं हुआ? भागवत जी का कथा मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुना रहे थे। तो विदुर जी ने प्रश्न किया, परीक्षित जी को सुखदेव जी सुना रहे हैं। परीक्षित ने भी प्रश्न किया। सूत जी सौनक आदि ऋषियों को सुना रहे थे, सौनक जी ने भी प्रश्न किया। अब आप भी प्रश्न कर सकते हैं कि इनका विस्तार क्यों नहीं हुआ, वंश का, परंपरा का। करना भी चाहिए। जैसे जो कथा न समझ में आए, जब कथा पूर्ण हो तो नम्रता पूर्वक प्रश्न को पूछना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तर्क नहीं, तर्क करें। जो न समझ में आए संदेह दूर करें, इसीलिए तो संत होते हैं, गुरु होते हैं, शास्त्र होते हैं, संदेह दूर करने के लिए। भी मतलब कि फिजूल प्रश्न नहीं। प्रश्न का तरीका है क्या? गीता जी के 4थे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अर्जुन प्रश्न पूछना भी एक कला है, सबको नहीं आती। बोले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तत्वदर्शी ज्ञानी संत गुरु के पास जाएं तो कैसे प्रश्न किए तद करना चाहिए बताओ? पता है? तद विधि पड़ी पाते न, उसकी विधि है कि पहले जाके दंडवत प्रणाम करें, सर रख के प्रणाम करें, अर्थात सर झुका करके नम्रता पूर्वक प्रणाम करके फिर उनसे प्रश्न करें। प्रश्न के द्वारा सेवा, प्रश्न से सेवा। हाँ, नम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना, ये प्रश्न से सेवा है। प्रश्न पूछना भी एक कला है, नहीं तो उत्तर देने वाला उत्तर आता है तो भी नहीं बताएगा। नहीं बताओ, कैसे नहीं बताओगे? फिर कोई बताएगा? तो नम्रता पूर्वक प्रश्न करें, तब ज्ञानी तत्वदर्शी महापुरुष संत लोग, गुरु लोग आपको तत्व दर्शन की बात समझाएंगे। उसी तत्व को कोई वदन्ति तत्तत्व विदस्तत्वम् ज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति कथ्यते। कोई भगवान, कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, उसी परम तत्व को बोलता है अनेक नामों से। तो प्रश्न किए किनके वंश का विस्तार क्यों नहीं हुआ? बतलाने लगे कि एक समय की बात है, प्रयागराज में प्रजापतियों का सत्र था, सभा जिसको बोलते हो, मीटिंग चल रही थी। मीटिंग तो सभी जानते होंगे, मीटिंग करते हो? अंदर खूब मीटिंग चलती रहती है। मन कहता है ये, बुद्धि कहती है ये, हैं? आंख कहता है, नेत्रेंद्री कहती है रूपनगर चलना है, श्रवणेंद्री कहती है शब्द नगर की ओर चलो आनंद आएगा, जीवा कहती हो हलवाई की दुकान किधर है। मीटिंग चल रही है। तो यहाँ जब शिव का सम्मान होगा तभी कल्याण होगा, नहीं कल्याण नहीं होगा। शिव अर्थात स्वयं शिव का तात्पर्य है कल्याण। प्रजापतियों का सत्र प्रयागराज में हो रहा है। ब्रह्मा जी, दिक्पाल, प्रजापति लोग सब विराजमान हैं। दक्ष प्रजापति आया, सब उठ गए, सम्मान किए। शंकर जी मस्त बैठे रहे, ध्यानिष्ठ नहीं उठे, नाराज हो गया। मैंने इसके साथ अपनी सुंदर सी राजकुमारी जैसी पुत्री, रानी जैसी पुत्री का विवाह कर दिया और ये मुझको उठ करके प्रणाम भी नहीं किया, सम्मान भी नहीं किया। नाराज हो गए, गाली देने लगा। पागल है, मतवाला रहता है, जब से विषपान कर लिया है, बुद्धि नहीं सही है। इसके जो भजन करने वाले होंगे पाखंडी होंगे, ढोंगी होंगे, अभक्ष का सेवन करने वाले हैं, जो नहीं खाने वाला चीज है उसको खाएंगे इत्यादि बोलने लगा। नंदीश्वर से रहा नहीं गया, उन्होंने भी बोल दिया मूर्ख ज्यादा बड़बड़ कर रहा है, जा तेरी बकरे की मुंडी लगेगी। वो भी श्राप दे दिए। भगवान शिव लेकर चले गए नंदी को। नंदी क्रोध नहीं करना चाहिए। सोचो, जिसके क्रोध से दुनिया जल सकती है वो कितना शांत है। नाराज नहीं हुए, लेके चले गए कि लड़ाई झगड़ा न बढ़े। आए हैं हिमालय में, मस्त प्रभु के ध्यान में तल्लीन हो गए। ऐसे करुणा करने वाले भगवान शिव को भी लोग बदनाम कर दिए हैं। कैसे? गांजा भांग पी पी करके कहे बम बम भोले छान छान, किसी की न मान, निकल जाएगी जान, फिर कौन करेगा पहचान। ये कौन से शास्त्र में लिखा है? भगवान शंकर जी कभी न तो गांजा पीते थे, न कभी भांग पीते थे, न पीते हैं, न पिएंगे। मूर्ख लोग बोलते हैं। भगवान शंकर को गांजा भांग नहीं चढ़ाना चाहिए, ना कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है, ये कोई चढ़ाने की चीज नहीं है। उनको दूध चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, आप बिल्वपत्र चढ़ाइए। बिल्वपत्रम शिवालय, बिल्वपत्र में राम राम लिख करके उसको चढ़ाइए। गांजा भांग चढ़ाया जाता है उनको? ये गांजा भांग कोई चढ़ाने की चीज है? फालतू मदार, गांजा भांग, कचड़ा कूड़ा, जहर से सल्फास, ये सब चढ़ाने की चीज है।
तो गांजा भांग चढ़ाएंगे, कहेंगे भगवान का प्रसाद है। हट, ये कोई प्रसाद नहीं है गांजा भांग, ये सब फालतू की चीजें हैं। गांजा भांग प्रसाद होता है? बोलो, खुद पीता है, शंकर जी थोड़ी पीते हैं, देखा किसी ने पीते? नाम उनका, और खुद लेके पिएगा, कहेगा बम बम भोले। भगवान शंकर जी सांप को लपेटते हैं, बिच्छू कानों में लगाए हैं, गंगा को धारण किए हुए हैं। तुम कुछ कर सकते हो उनकी तुलना? बोलो, एक बाल्टी एक ड्रम जल ही भर के रखो, वो तो हमेशा धारण किए हुए, तुम एक ही 2 दिन धारण करो। केवल गांजा भांग, तो सांप से भी डसवाओ, बिच्छू भी कटवाओ, एक मरा हुआ सांप रख दो तो नींद नहीं आएगी रात भर। तो गांजा भांग कोई प्रसाद नहीं है, सब फालतू है, फिजूल की चीजें। नशा करिए, नशा करना चाहिए, लेकिन पढ़ाई की नशा करिए, अपने कर्म की नशा करिए, कर्तव्य कर्म की निष्ठा से आप भक्ति की नशा करिए। एक फालतू की नशा थोड़ी नहीं करना चाहिए। नशा के भेद को जानो, नशा क्या है मेरे प्यारों, नशा के भेद को जानो, नशा क्या है मेरे प्यारों, नशा को तुम नहीं करना, मैं कब कहता मेरे यारों। नशा है ज्ञान की गंगा, यही भगवान है प्यारों, नशा को तुम नहीं करना, मैं कब कहता मेरे यारों। भक्ति की नशा करिए, अपने सत्कर्म की नशा करिए, अपने कर्म की नशा करिए, धर्म की नशा करिए, सत्पंथ पे चलने की नशा करिए, ज्ञान प्राप्त करने की नशा करिए, भगवान को प्राप्त करने की नशा करिए, कुछ प्राप्त करने की नशा करिए। गंदी चीजें की नहीं, ये तो नाश कर देती हैं। नशीली वस्तुएं छोड़ो, नशा देती हैं ये सबको, मुख पाप से मोड़ो, फंसा देती है ये सबको। कांत के बात को जानो तो जीवन धन्य है प्यारों, नशा को तुम नहीं करना, मैं कब कहता मेरे यारों। नशा करिए, नशा करना है तो जगाने की नशा कर लो, नशा धरना तुम्हें है तो कुछ पाने की नशा धर लो। नशा है ज्ञान की गंगा, यही भगवान है प्यारों, नशा को तुम नहीं करना, मैं कब कहता मेरे यारों। गंदी चीजों की नशा मत करिए। भगवान शंकर जी परम कल्याणकारी देव हैं, महादेव, उनको बदनाम मत करिए। सब लोग, कुछ लोग हैं समाज में मूर्खानंद, बकरी बकरी मुर्गा मुर्गी की बलि चढ़ाएंगे, पता नहीं कौन देवी देवता बैताल पूजते हैं। बिल्कुल गलत है, शास्त्र में नहीं है, ये फालतू है, गलत है, बेकार की चीज है। अपने बालक को क्यों नहीं बलि चढ़ाते? बड़े आए बलि चढ़ाने वाले, बिल्कुल गलत है। अश्वम नैव गजम नैव सिंहम नैव च नैव च अजापुत्रम बलिम दद्या दैवो दुर्बल घातक। घोड़े की बलि क्यों नहीं चढ़ाता कोई? हाथी की बलि क्यों नहीं चढ़ाता कोई? चढ़ाओ, सूंड से लपेट के गेंद की तरह ऊपर। सिंघम नैवच नैवच, आज तक सुने किसी ने शेर की बलि चढ़ाई हो पूजा में देवी के, भैरव के, काली के, कहीं सुना ना? भैंसा भैंस जो सीधे साधे जानवर हैं, निर्दोष कमजोर, उन्हीं को, शेर की नहीं। देवी शेर की बलि नहीं लेंगी, क्यों? क्योंकि न रहेंगी देवी, न रहेंगे इनके भक्त। शेर की बलि नहीं, बकरा मुर्गी, शेर की बलि नहीं लेंगे। तो अश्वम नैव गजम नैव सिंहम नैव च अजापुत्रम बलिम दद्यात्, केवल बकरी, बकरी के पुत्र बकरे की बलि चढ़ाएंगे। क्यों? कमजोर है ना, कमजोर को देवता भी उसी को प्रताड़ित करते हैं जो कमजोर होता है। ग्रह दशा किसकी बिगड़ती है? शनि ग्रह किससे रूठेगा? जो कमजोर होगा। और कमजोरी क्या है?
सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम इंद्रियों से हार जाते हैं। इंद्रियां हमें परास्त कर दी हैं। हम सत्पंथ पे नहीं चलते, सत्कर्म नहीं करते, सत्मार्ग पे नहीं चलते, भक्ति नहीं करते। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक ऐसा नहीं होगा, चाहे जितना ग्रह सही रहे तो भी आपका कल्याण नहीं होगा। और अगर ये सही है, आप धर्म की ओर हैं, भक्ति करते हैं, तो चाहे जितना ग्रह खराब हो जाए, चाहे जितना ग्रह बिगड़ जाए, कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय आपके ऊपर भगवान नारायण का अनुग्रह रहता है। तो जब भगवान की अनुग्रह मिल जाएगी तो ग्रह क्या करेगा? तो भगवान के अनुग्रह पर विश्वास करें। शिव जी कल्याणकारी हैं, नशा नहीं करते, इनको दूध चढ़ता है, इनको जल धारा शिव प्रिय, जल की धार जो डालते हो प्रिय है। सूर्योदय के पहले उठने का अभ्यास करें। शनि देवता के पिता हैं सूर्य भगवान। जब ये उदय हो रहे हो, नहा धो के बढ़िया सुंदर लुटिया में जल लेके पुष्प लेके अर्पण कर दो, तो इनके पुत्र प्रसन्न। जब पिता प्रसन्न तो पुत्र को तो अपने आप प्रसन्न रहना पड़ेगा। लेकिन सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं, अब खांसते ढांसते छींकते पड़े हैं, तब बताओ ग्रह बिगड़ेगी कि सही रहेगी? तो ग्रह को सही करना है तो भगवान के अनुग्रह को प्राप्त करिए, सारे ग्रह सही हो जाएंगे, सारे ग्रह सही हो जाएंगे। तब से दक्ष प्रजापति नाराज रहता है। जब से शंकर जी से विवाद हुआ है, नाराज रहता है। एक दिन खूब उत्सव कराया, बृहस्पति सौ नामक यज्ञ कराया। बृहस्पति सौ नामक कोई यज्ञ होता था, उसको कराया। कहां पे? कनखल, हरिद्वार में। उस यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया, अपनी प्यारी पुत्री को भी निमंत्रण नहीं दिया। अब सब देवी देवता सज धज के बढ़िया विमान सजाए चल रहे हैं, कैलाश पर्वत से ही, कैलाश पर्वत से ही चल रहे हैं। अब एक बात बताओ, चलो चार पहिया है, गाड़ी है, सड़क से जाएगी, ट्रेन है पटरी से चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी? मजबूरी है। लेकिन विमान की कोई पटरी बनी है कि शंकर जी की ही खोपड़ी से जाना है इनको? लेकिन नहीं, दिखा रहे हैं, देखो 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 हम कितने महान, तुम शंकर जी हैं, ये देखो बेटी है, इनको निमंत्रण नहीं मिला, हम हैं खास उनके। होता नहीं, किसी का निमंत्रण ना आया हो तो कुछ शैतान टाइप के लोग होते हैं समाज में भी। तो जिसका निमंत्रण नहीं आया है, हम उनको पता है किसका निमंत्रण नहीं आया, लेकिन पूछेंगे क्यों चल नहीं रहे हो यार? जब तक उसके मुख से सुन नहीं लेंगे कि निमंत्रण नहीं आया है, तब तक नाक में दम कर देंगे, अरे चलो चलो, अरे तुम्हारे खास थे, अरे भाई निमंत्रण नहीं दिया है, अरे कैसे चले जाए, अरे चलो ना, क्या हुआ? अरे नहीं तुम जाओ, नहीं, अरे तो तुम कहो तो तुम नहीं जा रहे, हम भी नहीं जाएंगे, तुमको निमंत्रण नहीं दिया, कहो तो तुम हम ना जाएं। अब कौन है कहेगा ना जाओ, और जहां गेट के बाहर क्या हंसी उड़ाएंगे, देखो 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 बड़े खास आए थे, हमको निमंत्रण दिया, इनको नहीं दिया। तो देवता लोग भी ऊपर से जा रहे हैं खोपड़ी से, देखो 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 हमें निमंत्रण मिला है, इनको नहीं मिला है। ऐसा हम लोग करते हैं, ये गलत काम है। देवी सती प्रश्न की, कहां जा रही हो देवियों? बताइए, तुम्हारे पिता के घर जा रही हैं हम सब, चलोगी नहीं क्या? अब कैसे कहें कि निमंत्रण नहीं मिला है? और कोई जगह होती तो बोल देती, गुरु पिता माता, अब उनके यहाँ कैसे कह दे कि नहीं बुलाया गया है? मारे संकोच के कुछ नहीं बोली, नहीं नहीं चलूंगी, तुम लोग चलो, मैं आ रही हूँ। आई शंकर जी से पूछी है, प्रभु मुझे जाना है पिता के घर, कृपा करिए मालिक। भगवान शंकर ने कहा कि देवी जाओगी, लेकिन तुम्हारे आने में मुझे संदेह है, तुम आ पाओगी कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, वहां जाने पे कल्याण नहीं होगा। अरे पिताजी हैं, हाँ देवी, पिता के घर, माता के घर, गुरु के घर जाने में कोई संदेह नहीं है, बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखना देवी, कि माता पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाना तो चाहिए, लेकिन जहां कोई प्रेम ना हो,
जहां कोई प्रीत न हो, जहां पे जाने से हृदय गदगद न हो उठे, प्रेम से दौड़ के मिले न कोई, वहां नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जो कोई, तहां गए कल्याण न होई। यद्यपि मात पिता गुरु गेहा, जाइए बिनु जाने न संदेह, बोले न संदेह। बिना बुलाए बिना जाने चले जाओ, बिना संदेह नहीं है, चले जाओ, कल्याण होगा। लेकिन तदपि विरोध मान जहाँ कोई, जहाँ कोई विरोध मानता है वहां जाने पे कल्याण नहीं होगा, वो अपमान कर सकता है। आवत ही हर्षत नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तान जाइए चाहे कंचन बरसत में। तुलसी वहां न जाइए, चाहे वहां पे सोना बरसे बादल, लेकिन नहीं जाइए, तभी आपका कल्याण है। नहीं मानी सती, चली ही गई। गई वहां पे, सब देवी देवताओं का आसन लगा था। जैसे आपके घर में कोई बेटी आए, रिश्तेदार आए, सबको पानी पिलाइए, आसन पे बिठाइए, और एक कोई बेटी हो या कोई रिश्तेदार उसको न करिए तो कितना उसको कष्ट होगा, अपमान लगेगा। सबको पानी पिलाया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, आसन दिया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है, पुष्पहार पहनाया जा रहा है। देवी सती का कोई सम्मान नहीं, भगवान भोलेनाथ का कोई आसन नहीं। बड़ी दुखी हुई, कोई प्रेम ही नहीं कर रहा है। दक्ष प्रजापति मुख उदर कर लिया, कुछ मंगल कुशल कुछ नहीं पूछा, कोई प्रश्न उत्तर नहीं। दक्ष ने कुछ पूछी कुछ न, केवल एक मां मिली है प्रेम से। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें मिली तो उपहास की दृष्टि से, अरे अरे आ गई बहन, आ गई, आजा आजा आजा, कोई बात नहीं, वैसे बुलाया नहीं था लेकिन कोई बात नहीं, पिताजी है ना। आग सी लग गई। बहुत दुख हुआ उनको, शरीर को बिल्कुल त्याग दी कि नाहक ही भोलेनाथ ने मना किया था लेकिन मैं आ गई। अपमान हुआ, सती जैसी देवी भी अपमान को नहीं सहन कर पाई। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। अपने लोग जब अपमान करते हैं बहुत पीड़ा होती है। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ को जो ही सूचना मिली है, जटा को उठाकर पटके वीरभद्र प्रकट हुआ है, जाकर यज्ञ को ध्वंस कर दिया है। दक्ष की मुंडी को काट करके यज्ञ में ही डाल दिया। किसी ऋषि की दाढ़ी नोच लिया, किसी की आंख फोड़ दिया, किसी की दांत तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। अब सब जितने ऋषि मुनि थे जो यज्ञ में गए थे दक्षिणा के लालच से, चाहे जितना धन मिल जाए लेकिन अन्यायी के यहां नहीं जाना चाहिए। पता था कि शंकर जी का निमंत्रण नहीं है, देवी आदिशक्ति नहीं आएंगे, फिर भी गए थे। जितने दक्षिणा के लोभी लोग गए थे सब किसी के हाथ पैर तोड़े, सब गए बैसाखी लेके, प्लास्टर लगवाए, डंडे लिए, लठिया लिए, बढ़िया चले धीरे धीरे ब्रह्मा जी के ऑफिस की ओर, दफ्तर की ओर। ब्रह्मा जी ने खिड़की से झांक के देखा, द्वारपालों से पूछा, क्यों भाई इतने अपाहिज यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्या कोई ये हॉस्पिटल है? ये अपाहिजों की जमात इधर क्या हो? अरे बुलाओ इनको, क्या बात है? अरे भैया ये हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो तपस्या करके आया जाता है, भजन करने का स्थान है। अरे बोले मत पूछो, पिताश्री तो आप ही हैं। तो कहे क्यों गए थे? जब हम खुद नहीं गए थे वहां, बुलाने पर भी नारायण नहीं गए थे, तुम लोग क्या करने गए थे? कुछ मिला दक्षिणा की नहीं?
और ले लो दक्षिणा। हाथ जोड़ के बोले महाराज माफ करो, अब कभी नहीं ऐसी गलती करेंगे। आप मत पूछिए दक्षिणा के लिए, अगर आप जाते तो 4 मुख से शायद ही एक आध बच के आता, तब आप न पूछते कि दक्षिणा कितनी मिली। अच्छा तो क्या चाहते हो तुम लोग? महाराज यज्ञ पूर्ण हो जाए, नहीं अपराध लगेगा। तो कहे मैं क्या करूंगा, जो रुष्ट है उसी को संतुष्ट करो। भगवान महादेव के पास चलो। मारे डर के कहे फिर वही वीरभद्र ना आ जाए कि जो बच्चा खुचा भी है, हड्डी पसली सब एक। कहे नहीं नहीं, वो तो बहुत दयालु है, उनके पास चलो। तो सब देवता और ऋषि लोग आए ब्रह्मा जी के साथ। भगवान तो भोलेनाथ दयालु हैं, शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले। आसो तो सतुम अवधर रानी, आसो तो सतुम अवधर रानी, आसो तो सतुम अवधर रानी, आरती हरहूं दीन जन जानी, आरती हरहूं दीन जन जानी। शंकर विमुख भक्ति के मोरे, शंकर विमुख भक्ति के मोरे, सोनारी की मूर्ति मत छोड़ी, सोनारी की मूर्ति छोड़ी। शिव दोही दास कहावा, सोनर मोरे सपने नहीं पावा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। बोले क्या चाहते हो? बोले महाराज यज्ञ पूर्ण हो जाए। दक्ष की मुंडी लगाई गई बकरे की। अब दक्ष मैं करके स्तुति करने लगा। अब बकरा कैसे बोलेगा बताओ? मैं करके बोलने लगा बकरा। बड़े प्रसन्न हुए शंकर भगवान। तब से लोग जाके मंदिर में मैं करते हैं। अरे तुम काय को करते हो? मैं तुम्हारी थोड़ी बकरे की मुंडी लगी है, तुम्हारी तो जो मुख है सुंदर स्तुति करो, प्रणाम करो। उसने अपराध किया था इसलिए बकरे की मुंडी लगी थी। तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तो लोग सोचे इनको प्रसन्नता मिलती है मैं करने से। जब भी कोई अहंकार करता है तो उसको बकरे की तरह ही बनना पड़ता है। बकरा हर समय मैं बकरी बकरे मैं ही करते रहते हैं। मैं ही करते रहो, मैं तो बकरा बन के मैं जिंदगी भर करो आराम से। अहंकार नहीं करना चाहिए। किसी को नीचा दिखलाने के लिए अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करिए, अहंकार करिए, जैसा हनुमान जी को था। हनुमान जी से किसी ने पूछा क्या आप अभिमानी नहीं है, क्या आपको अहंकार नहीं है? बोले है। कहे मैं कुछ हूं, इस बात का अभिमान है। तो कहे आप क्या हैं? कहे दासो अहम कौशलेंद्रस्य, मैं भगवान का दास हूं। ऐसे अभिमानी जाने जाने हो रे, ऐसे अभिमानी जाए जाने हो रे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सीताराम 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 कहिए, जहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। तो महाराज बकरे की मुंडी लगी, फिर यज्ञ पूर्ण हुआ। बाद में यही सती माता पार्वती के रूप में प्रकट हुई, हिमालय की पुत्री बनी और शंकर जी से विवाह हुआ था। केवल संक्षिप्त चर्चा है, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। बड़ी तपस्या किया था देवी पार्वती ने।
तब प्रभु की प्राप्ति हुई थी नारद जी की कृपा से। अब ये हुआ बारात चले, विवाह हो शंकर जी की, असुर उत्पात मचा रहे हैं, इन्हीं के पुत्र से उनका नाश होगा, तो विवाह ही नहीं करेंगे तो काहे को पुत्र हो। उसी समय ध्यान भंग किया था ना कामदेव ने, जलकर राख हो गया था। विवाह निश्चित हुआ। अब बारात सज रही है शंकर जी की, सुंदर बारात है। कैसी बारात, भूत प्रेत डाकनी साकनी सब हा हू करते आ गए। अब राम जी के बारात में सब सगुन गए थे, जितने शुभ शुभ थे सब राम जी के बारात में आए थे, और जितने असगुन थे सबको सगुन लोग मार मार भगा दिया, मेरे राम के बारात में असगुन, चल दूर। अब विवाह हुआ राम जी का जनकपुरी में, असगुन एक जगह खेत में एकांत में खूब हूं करके रोए। शंकर जी को दया लगी कि राम राम राम, बताओ राम जी के बारात में असगुन रो रहे हैं बेचारे। गए कि क्यों पुत्रों तुम लोग क्यों रो रहे हो? अरे प्रभु हम लोग हैं, असगुन बनाए तो आप ही हैं, अब क्या करें, दर्शन भी नहीं होगा असगुन का, इतना बड़ा अपराध। शंकर जी कहे चलो कोई बात नहीं, राम जी के विवाह में सब सगुन सगुन गए हैं, मेरे विवाह में सब असगुन चलना। सब असगुन आ गए, भूत प्रेत बैताल डाकिनी साकिनी हा हू करते चिल्लाते। अब इनका श्रृंगार किया जा रहा है शंकर जी का। ये हुआ कुछ स्नो पाउडर लगा लीजिए, तो मरघट की राख ले करके लपेट लिए कि यही मेरा स्नो पाउडर है। कहे कोई हार और पहन लो, अरे कहे लोग दुनिया के साधारण हार पहनते होंगे, हमारा हार तो यही है शेषनाग। नाग को लपेट लिए कि यही हार है, जूड़ा बना लिए, सांप को लपेट लिए बाहों में भी, बागंबर लपेट लिए। कहे महाराज अच्छा थोड़ा सा मुकुट उकुट लगा लो सुंदर सा, आनंद नहीं आ रहा है। अरे चलो सब ठीक है तुम्हारी, लेकिन एक आग मुकुट तो होना चाहिए, काहे को विवाह, फिर आनंद नहीं आएगा। शंकर जी ने कहा दुनिया के साधारण दूल्हे लोग सितारे जड़वाते होंगे अपने मुकुट में, तारे जड़वाते होंगे अपने मुकुट में, मेरे मुकुट में तो स्वयं चंद्रमा स्वयं चांद सितारा है, मुझे किसी मुकुट की क्या जरूरत। गंगा की लहरें में जब चंद्रमा की प्रकाश पड़ती है तो ये दिव्यमान मुकुट तैयार उनका। सुंदर कितने, कर्पूर गौरम करुणावतारम, अत्यंत सुंदर है शंकर जी। अब आप तो लाली लिपस्टिक ब्यूटी पार्लर दुनियादारी बाल तक उखड़वा देते हैं खींच खींच के मारे सुंदरता के। सुंदरता को सजावट की आवश्यकता नहीं होती है। कुरूप लोगों को चाहे जितना श्रृंगार करो, भैंस को चाहे जितना बढ़िया फेयर लवली लगा दो, वो गाय जैसी नहीं होगी। श्रृंगार साफ सफाई रखना अच्छी बात है, लेकिन अति श्रृंगार नहीं करना चाहिए कि ब्यूटी पार्लर में पैसे फूक रहे हो। अरे किसी गरीब को खिला दो, क्या जवान हो जाओगे क्या? नकली दांत लगवा लोगे, फिर जब हिलता डुलता है तो आगे पीछे कितना बुरा लगता है। फिर कोई दांत निकाल के जब मंजन करता हो तो बगल वाला भोजन भी न कर पाए। कुछ लोग तो डिब्बे में रख देते हैं निकाल के, फिर लगा लेते हैं। कहां तक नकली काम आएगा? तो ब्यूटी पार्लर में खूब जा जाके क्यों जाते हो जानते हो? क्योंकि तुम लोगों ने कभी मुर्दा नहीं फूका। चिता को देखो जलती हुई, 2 मुट्ठी राख, कुछ नहीं बचता। सजना सवरना प्रकृति का कार्य है, सजिए सवरिए लेकिन अति न करिए, दुरुपयोग नहीं करिए। स्वयं से सज लीजिए, श्रृंगार कर लीजिए। ब्यूटी पार्लर में क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? धर्म कर्म करिए, उपयोग करिए। अब भगवान ने जैसे बना दिया वैसे नहीं बनेंगे। एक एक बाल नोचते हैं खींच खींच के, तान तान के, बाद में उसमें चाहे चर्म रोग हो जाए, चाहे कोई बीमारी हो जाए, ताने खींचे एकदम, चाहे दर्द करे बिल्कुल। पता नहीं कितने बड़े तपस्वी होते हैं ऐसे लोग, इन्हें कष्ट भी नहीं होता। अभी एक रोया उखाड़ लो, टूट जाए, फोड़े हो जाते हैं, और चिमटी ले लेके एकदम खींचे रहते हैं। अरे माता लोग नहीं, आदमी लोग भी
आजकल बच्चे भी ऐसे करते हैं, कलाकार हो गए हैं सर। हम तो सोचते हैं बहुत बड़ी तपस्या है, बताओ बाल खींचना। अगर इतनी बड़ी ज्ञान कला आ जाए तो दाढ़ी बाल क्यों मुड़ाना पड़े, लोग खींच खींच के तान तान के फेंको। तो शंकर जी ऐसे ही सुंदर लग रहे हैं, अद्भुत। अब ये हुआ कि कोई सवारी मंगाया जाए आपके लिए, रथ इत्यादि। कहा अरे मेरी सवारी है बैल, बैल की सवारी। नंदी बैल पे बैठे तो दूल्हे लोग बैठते हैं सामने, देखते हैं ना ड्राइवर की ओर, सामने देखते हैं ना, हैं? और शंकर जी कैसे बैठे पता है? पूंछ की ओर मुख करके, पूंछ की ओर मुख किए हैं और पीठ है उसके मुख की तरफ। क्या उल्टा बैठे हैं? क्योंकि भोलेनाथ है, जिधर संसार चल रहा है उसको लग रहा है सही, लेकिन वो सही नहीं है। संसार के पीछे ही परमात्मा है, पीछे देख रहे हैं, पूंछ की ओर, नारायण की ओर मुख किए हैं कि नारायण हमारे पीछे हैं तो हम इनकी ओर पीठ नहीं करेंगे। जैसे दूल्हा वैसी बारात, भूत प्रेत डाकनी साकनी चले चले सज धज के, और सबसे आगे आगे देवी देवता लोग गए, सूर्य चंद्रमा इंद्र कुबेर अग्नि वरुण यक्ष गंधर्व सब लोग गए सज धज के। फिर ब्रह्मा जी नारायण ब्रह्मा जी सब गए आगे आगे। ये हुआ कि दूल्हा देखें, बारात जब आती है तो सबसे पहले लोग क्या देखते हैं? दूल्हा। बारात से कोई दिलचस्पी नहीं ना, चाहे जितना सज धज के कोई जाए, चाहे स्नो पाउडर लगाए, चाहे सेंट मारे, कोई मतलब नहीं होता। दूल्हा किधर है, दूल्हा किधर है? अब लोग बालक आए दौड़ के, माताओं ने भेजा जाओ बेटा देख के आओ दूल्हा कैसा है, बताना। फिर दौड़ के गए बालक, देखे सूर्य देव चमक चमाते हुए, बोले बड़े सुंदर दूल्हा। लोगों ने पूछा क्यों आप दूल्हा हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं तो उनका नौकर हूं, सेवक हूं। लोगों ने कहा जब इनका नौकर इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। सूर्य भगवान ने कहा वो तो आ ही रहे हैं, चिंता मत करो। चंद्रदेव से पूछे, बोले मैं भी उनका सेवक हूं। लोग बड़े प्रसन्न, वाह जिसके नौकर इतने सुंदर, अरे उसकी तो बात ही क्या है। इंद्रदेव वरुण कुबेर यक्ष गंधर्व सबसे प्रश्न किए, क्यों भाई दूल्हा हो? बोले नहीं नहीं हम दूल्हा नहीं हैं, हम तो उनके सेवक हैं, अनुचर हैं। सब बड़े प्रसन्न कि इतने सुंदर सुंदर नौकर चाकर जिसके होंगे वो तो अति सुंदर होगा। नारायण को देखे तो बिल्कुल बेहोश, मंत्रमुग्ध हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान ही है वे, भगवान को देखेगा मंत्रमुग्ध तो होगा ही जीव। जनकपुर में भगवान राम जी को सखियां गाली दे रही थी, खूब गाली ने। क्यों गाली सुने हो डॉक्टर साहब? इधर देखिए, गाली वाली सुने कि नहीं सुने हो? हमने नहीं सुना है, देना भी नहीं। तो जनकपुर में गाली दे रही थी सखियां, गाली सुनाए जाए सुना। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये गाली कब तक देंगी, ये कुछ तो करो। कहे क्या करूं? अरे कहे थोड़ा सा मुस्कुरा के देख लो, बस ये बेहोश हो जाएंगे, इनको होश ही नहीं रहेगा गाली क्या होता है। भगवान रामचंद्र जी मुस्कुरा करके थोड़ा सा देखे, थोड़ा सा मुस्कुराए, गालों में गड्ढे पड़ गए, इतना मधुर मुस्कान सुंदर। मुस्कुरा के देखे एक अद्भुत घटना घटी। क्या? राम को रूप निहारते ही, राम को रूप निहारते ही सुध भूल गई सब गावन हारी। रूप रूप निहारते ही सुध भूल गई सब गावन हारी। भूल गई अवधेश को नाम सो देने लगी मिथिलेश को गारी। भूल गई अवधेश को नाम सो देने लगी मिथिलेश को गारी। भगवान इतने सुंदर हैं कि देख करके मुग्ध हो गई और भूल गई नाम, दशरथ जी का नाम ही भूल गए, जनक जी को गाली देने लगी। जनक जी को गाली देने लगी, दशरथ जी ठाका मार के हंसे जोर से।
सखी ने कहा देखो देखो चक्रवर्ती सम्राट शर्म नहीं आ रही, हा 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 कर रहे हैं गाली सुन करके। लक्ष्मण जी का चुप, गाली तो सुना रहे अपने राजा जनक जी को, तो हंसे ना तो क्या करे। तब होश आया, मुख पे हाथ रख ली, बड़ी शर्माई कि बड़ी गलती हो गई। तो विष्णु जी नारायण को देख करके बालक बड़ी प्रसन्न मुग्ध हो गए, वाह क्या सुंदर दूल्हा। नारायण ने कहा मैं उनका सखा हूं, मैं दूल्हा उल्हा नहीं हूं। अब आई बारात शंकर जी के साथ डाकिनी साकिनी भूत प्रेत बैताल सब निकले, हा हू करते। शंकर जी के साथ सांप बिच्छू हड्डी उड्डी बजाते निकले। पीछे देखे बालक, सांप बिच्छू भूत प्रेत बैताल मारे डर के, कोई चक्कर खा के गिर गए, कोई अधमरे से पड़ गए, कोई भगे घर के अंदर सीधे बेहोश। मां पूछ रही बेटा दूल्हा अच्छा है? अब जब होश हो तो बताएं, जब चेत हो तो बताएं कि दूल्हा कैसा है। बिल्कुल घबराए बालक कांप रहे हैं, कोने में ठिठुरे चिपके पड़े। जान बची मैं लाखों पाया, कहे बच्चों क्या हुआ, दूल्हा कैसा है? कांपते हुए बोले कि मत पूछो, दूल्हा इतना खतरनाक है कि अब यहां कोई बचेगा नहीं। सब डर रहे हैं। लोगों ने क्या हो गया? अरे कहे मत पूछो क्या हो गया, अब हम लोग घर के अंदर बंद कर दो, तुम लोग ताला लगा दो, हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। सब लोग बिल्कुल विस्मित, जो देखे वो बेहोश, ऐसी बारात की जो देखे वो बेसुध। आई मैना माता को कुछ किया जाता है ना, पूजा पाठ आरती स्वागत के लिए। हाँ अब आप लोग जानते हैं, अब मैं क्या जानूं, अब जब छोटे से ही संत बन गया तो अब आप लोग जानिए। तो आरती उरती लेके आई, थाल दही दूध भी रखी रही होंगी उसमें। अब सांप गले में जो था, सोचा कि बढ़िया जो है हमारे प्रभु का जो है ससुराल है, क्यों ना थोड़ा सा प्रसादी हम भी ले लें। मारा फुसकार, थाल इधर की उधर, आरती थाल गिर गई, धड़ाम भगी मैना अंदर। अब कोई स्वागत नहीं कर रहा है दूल्हा की। अब गाली नारद जी को, नाश कर दिया, अपना तो विवाह किया नहीं, क्या जाने चौपट कर दिया। इतनी सुंदर कन्या का विवाह भूत से करा दिया, मरघट में रहने वाले से करा दिया। अब सब डर के मारे कोई इधर भागे कोई उधर भागे, बड़ी समस्या। अब किसी तरह सबको समझाया बुझाया नारद जी ने कि भगवान है, शिव है, इनकी लीला को देखो, ये कोई मनुष्य नहीं है। सब लोग समझाए, जब तो थोड़ा समझ में आया, देवी पार्वती को बताए कि आदि शक्ति है, कोई कन्या नहीं है तुम्हारी। तब फिर विवाह की तैयारी हुई। अब उसमें नेग दिया जाता है, तो उठाए एक एक बिच्छू सांप, तो कौन ले, सब दूर भागे। केवल नाउन ने ले लिया था, वो सोना बन गया और सब दूर भागते थे। अब ये हुआ कि भोजन कराया जाए बाराती लोगों को। अब बैठे पंगत लगी सुंदर। अब बताओ भूत प्रेतों को मुख हो तो पत्तल पर से, किसी का मुख पेट में था, चलो था तो दे दिया पत्तल। अब किसी का पीछे मुख था, पीछे परस दिया। अब किसी के मुख ही नहीं था, केवल धड़। अब भूत तो भूत, मुंडी थी ही नहीं। अब ढूंढ रहे हैं परसने वाले की पत्तल किधर परसूं, जब किधर भी मुंडी ही नहीं। किसी तरह सब बाराती लोगों का स्वागत सत्कार हुआ, विवाह संपन्न हुआ। शंकर जी आए, फिर इन्हीं के पुत्र कार्तिकेय जी हुए, गणेश जी हुए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। महाराज अब मनु जी की जो दो संतानें और थी पुत्र, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद का वर्णन है। उत्तानपाद की दो रानियां थी, आकुति और सुरुचि और सुनीति। आकुति देवहूति प्रसूति का वर्णन सुन लिया मनु जी की पुत्रियों का। फिर इनके दो पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हुए, उनका वर्णन है। उत्तानपाद की दो रानियां सुनीति और सुरुचि। सभी लोगों की दो पत्नी हैं। आपकी कितनी हैं?
बड़े समझदार हैं। हाँ? एक बार किसी ने प्रश्न किया, भाई भगवान ने झूठ बोला, झूठ बोल दिया, अहि कुमार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण जी को बोले कुमारे हैं, भगवान झूठ बोलते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम गलत। तो उसी के प्रसंग में आता है ना, शूर्पणखा जब गई थी तो शूर्पणखा को भगवान ने थोड़ी ना देखा ना, बताया भी नहीं कुछ। सीता ही चीता ही कही प्रभु बाता, सीता की ओर देख दिया, मतलब समझ लो हैं हमारे साथ, तो यही मतलब बोले कि एक ही हैं, काहे को लड़ाई करवाते हो महाराज घर में आके, दो पत्नी हैं, तुझे मालूम ही नहीं है। अरे हैं, हाँ? वैसे तो एक ही बाल होते हैं। एक आदमी ने 2 विवाह कर लिया, धोखे से कर लिया, एक के बाल थोड़े सफेद थे, एक के काले। तो जो जिसके बाल सफेद थे उसने इनके काले बाल सोने पे नोचना शुरू कर दिया कि थोड़े सफेद दिखेंगे तो हमसे प्रेम ज्यादा करेंगे, और जिसके काले बाल थे उसने सफेद बाल नोचना शुरू कर दिया कि काले दिखेंगे तो हमसे प्रेम होगा। कुछ ही दिनों की बात है, न रहे काले बाल न रहे सफेद, क्रिकेट का मैदान। तो 2 में इतना बवाल। 2 रानियां सबकी हैं, सुरुचि और सुनीति। सुमति कोमति सबके उर रही, सुमति कोमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहानी, नाथ पुराण अस कहानी। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराणी सुमति और कुमति जो बुद्धि है, यही 2 रानी है। सुनीति और सुरुचि। उत्तान पाद कौन है? जिसका पैर ही उल्टा चले, उल्टा अर्थात सुमति से जिसकी प्रेम न हो, कुमति से जिसका प्रेम हो। सुनीति और सुरुचि 2 रानियां थी। सुरुचि से प्रेम करता है लेकिन सुनीति से प्रेम नहीं करता जीव, इसीलिए गर्त में जाता है। ये बुद्धि के जो भाव हैं सुरुचि और सुनीति, तो सुनीति नीति युक्त बुद्धि से जिसका प्रेम होगा वो तो प्रभु के मार्ग में चलने वाला होगा, सतराह में चलने वाला होगा, कल्याणकारी होगा, लोग कल्याण करने वाला होगा। लेकिन जो सुरुचि से प्रेम करेगा वो कल्याण न तो अपना करता है न दूसरे का करता है। तो 2 रानियां हैं, सुरुचि और सुनीति। आप लोगों के भी पास है, अगर नीति से युक्त कार्य करें तो सुनीति से प्रेम है, और बुद्धि स्त्रीलिंग है। और सुरुचि से प्रेम करोगे तो कल्याण नहीं होगा कि डॉक्टर ने बोला है मिठाई मत खाना, डायबिटीज है, और सुरुचि से प्रेम है तो कहे खाए रहो, छान छान किसी की न मान निकल जाएगी जान, फिर कौन करेगा पहचान। तो सुरुचि से प्रेम है, जो अच्छी लगे, अच्छा हो ना, केवल अच्छा मन को लगे, वो सुरुचि है। और जो अच्छा लगता तो नहीं है लेकिन अच्छा है, उसको सुनीति बोलते हैं। सुरुचि का पुत्र उत्तम था लेकिन वो उत्तम नाम का था, काम का नहीं। और सुनीति का पुत्र ध्रुव था। आज भी उत्तर दिशा में सबसे पहले उदय होता है ध्रुव तारा। दिव्य लोक की प्राप्ति हुई थी ध्रुव जी को। एक दिन की बात है, ध्रुव जी 5 वर्ष के थे, गए हैं अपने पिता की गोदी में बैठना चाहे हैं, सुरुचि ने उठा करके पटक दिया है। चल बड़ा आया,
जा तपस्या कर, फिर मेरी गोदी में आना, मेरे गर्भ से जन्म लेना, तब इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी होगा, नहीं तो नहीं। ध्रुव जी रोने लगे, दुखी हो गए, अपमान लगा कि मेरी माँ सुरुचि भी तो है, मेरे ही तो पिता हैं उत्तानपाद जी, ये मेरा उत्तम भैया ही तो है, मुझे क्यों नहीं बैठने दिया जा रहा है? मेरी माता अभागन क्यों और ये सुरुचि सौभागन क्यों? सुनीति को एक कुटिया में रखा है उत्तानपाद ने, थोड़े अनाज दे देता है खाने के लिए, हो गया। ध्रुव जी आए हैं, रोने लगे। माता ने पूछा क्या हुआ पुत्र? सब बताया है। सुनीति ने कहा कि ठीक ही तो कहा है तपस्या करने के लिए, तपस्या करने से तो भगवान के दो दो चरण कमल मिल जाते हैं, दो दो पद मिल जाते हैं, पैर को भी पद बोलते हैं, भगवान के पद मिल जाते हैं, तो ये तुच्छ पद की क्या है बात? ध्रुव ने कहा मैया फिर तो मैं तपस्या अवश्य करूंगा। ध्रुव तप करने के लिए निकल गए, तपस्या करने के लिए निकल गए। मैया ने रोका है लेकिन रुके नहीं। रास्ते में नारद जी मिले, उपदेश दिए हैं, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ये द्वादशाक्षर मंत्र दिए हैं और ध्यान बतलाए हैं प्रभु का, नारायण का, कि आप हृदय में भगवान का ध्यान करिए और इसका जाप करिए, आपको प्रभु अवश्य मिलेंगे। गुरु वाक्य पर पूर्ण विश्वास था। ध्रुव जी चल पड़े, वृंदावन में आए हैं, मधुबन में कठोर तपश्चर्या प्रारंभ किए। छोटे से बालक 5 वर्ष के ध्रुव जी त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन, 3 दिनों में कैथे और बेर के फल को खा करके तपश्चर्या करते हैं। फिर जब दूसरा माह चालू हुआ, 1 महीने तक 3 दिन पे कैथे और बेर के फल खा के रहे। दूसरे महीने में 6 दिन में तिल के पत्ते सूखे खा के तपश्चर्या करते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन पर जल ग्रहण करते हैं। चौथे महीने में 12 दिनों में केवल वायु पी के जीवित रहते हैं। 5वें महीने में तो वायु को बिल्कुल रोक लिया है, हृदय में बिल्कुल अंदर बिल्कुल रोक लिया। एक पैर के अंगुष्ठ पे खड़े हो गए, दोनों हाथों को उठा करके मुद्रा बनाए हैं, नमस्कार मुद्रा। एक पैर को घुटने के ऊपर रखे हैं, दूसरे पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए, नमस्कार की मुद्रा में सांसों को रोक लिए। देवता लोग दुखी होने लगे। अब सभी देवताओं का वास तो है ही शरीर के अंदर। इंद्र जैसे है, इन हाथों का देवता है, चित्रगुप्त जी कंधे में है, अधर्म पीछे है, धर्म आगे है, मन का देवता चंद्रमा है, सूर्य नेत्रों के हैं, बुद्धि के ब्रह्मा जी हैं, अहंकार के शिव जी हैं, रुद्र हैं। सब देवताओं का वास है, तो सांस रोकोगे तो घुटन तो होगी ही। रोते रोते भगवान की शरण में गए। इसी अंतःकरण में भगवान भी विराजमान है। बाहर भी उनका लोक है, ऐसा ना समझना कि सब ढोंग है, लेकिन वो बहुत दूर है। वहां जो है मन की गति भी नहीं चलती, वहां सूर्य चंद्रमा का भी प्रकाश नहीं है। ऐसा स्वयं भगवान ने कहा है कि वहां सूर्य चंद्रमा का प्रकाश तक नहीं पहुंच पाता, वो स्वयं प्रकाशित है उनका लोक। सब लोग प्रणाम करने लगे प्रभु को कि हे प्रभु नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम, हे प्रभु हम सब नहीं जानते क्यों प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, कृपा करो, दया करो, कैसे हम लोग सांस को ले सकेंगे। भगवान ने कहा तुम लोग चिंता मत करो, एक छोटा सा मेरा भक्त है, उसी के प्रभाव से तपश्चर्या के तुम लोगों की ये गति हो रही है, मैं तो उसका दर्शन करने के लिए जाऊंगा। भगवान दर्शन देने नहीं बोले, ऐसे परम भक्त का दर्शन करने हे देवताओं मैं स्वयं जाऊंगा।
भगवान आए, प्रकट हुए, ध्रुव जी के कपोलों से अपने दक्षिणावर्ती शंख का स्पर्श कराए। ध्रुव जी वेदज्ञ हो गए, स्तुति करने लगे, नमस्कार करने लगे प्रभु का। हे प्रभु, अंतः प्रविश्य वाचम इमाम प्रसुप्ताम, हे प्रभु, मेरी जो अंतःकरण, जो इंद्रियां प्रसुप्त थी, सोई हुई थी, जो वाणी अवरुद्ध थी, बोल नहीं पा रहा था, सब में शक्ति प्रदान करने वाले, चेतना देने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। अंतर बार सर्वत्र आप हैं प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। आप ही सृष्टि के रूप में हैं, आप ही से सृष्टि हुई है, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वव्यापी प्रभु, आपको नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, प्रणाम है। चरणों में पड़ गए, स्तुति किए। भगवान ने कहा तुम वरदान मांगो, तुम तो पद की इच्छा से आए थे। ध्रुव जी ने कहा प्रभु अब आपके दर्शन हो गए, अब कोई पद नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, तुम्हें तो पद लेना ही पड़ेगा। जाओ, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, फिर एक दिव्य लोक तुमको मिलेगा, ध्रुव लोक, जिसकी 70 गण प्रदक्षिणा किया करेंगे। ध्रुव जी को वरदान दिए, प्रभु अंतर्धान हुए, आए हैं ध्रुव जी। इधर राज्य में खूब स्वागत हुआ है, सबकी बुद्धि शुद्ध हो गई प्रभु की कृपा से। उत्तानपाद की भी बुद्धि शुद्ध हुई, माता सुनीत का सम्मान किए हैं, बहुत पश्चाताप किए हैं। बाद में ध्रुव जी को राजा बनाए हैं और वानप्रस्थ लिए हैं उत्तानपाद जी। सुंदर शासन किए हैं 36,000 वर्ष तक। यक्षों से युद्ध होता है, उत्तम मारा जाता है, ध्रुव जी युद्ध करते हैं, फिर कुबेर जी भक्ति का वरदान देकर युद्ध शांत करवाते हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की जय। बाद में ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं और इनकी माता सुनीति भी भगवत धाम को चली जाती हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्हीं के वंश में अंग राजा हुए, धर्मात्मा थे। इनकी पत्नी मृत्यु की पुत्री सुनीता थी, जिसका पुत्र वेन हुआ। बहुत नास्तिक था, अपराधी था, अधर्म करता था, राजा तो था लेकिन प्रजा से कर पे कर लेता था। ऋषियों ने श्राप दिया, इसका शरीर नष्ट हो गया। प्रजा के लोग पीड़ित होने लगे, डाकुओं का उत्पात होने लगा। तो ऋषि मुनियों ने मंथन किया है वेन के शरीर का। जंघाओं के मंथन से एक छोटा काला कलूटा बौना प्रकट हुआ। उसको बोले निषीद निषीद, बैठ जा बैठ जा। उससे निषादों की उत्पत्ति हो गई। फिर दाहिने भुजा का मंथन किया, उससे पृथ्वी भगवान प्रकट हो गए अर्ची माता के साथ। बोले पृथ्वी भगवान की जय। पृथ्वी भगवान ने सुंदर प्रजा को उपदेश दिया है, भक्ति की महिमा बतलाए हैं, ज्ञान के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चलने की बात किए हैं। इन्होंने 99 मेध यज्ञ पूरा किया, 125 मेध यज्ञ कर रहे थे, नहीं हो पाता था। इंद्र इनके घोड़े को चुरा करके ले जाता था। इन्हीं के पुत्र अंतर्धान हुए थे, जिनके पुत्र अभिर्धान फिर बरहिषद ये सब हुए। तो पृथु महाराज ने ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा यज्ञ करो कि इंद्र स्वयं आके स्वाहा हो जाए। ये चुरा ले जाता है घोड़े को। यज्ञ ऐसा प्रारंभ किया गया, मंत्र ऐसा पढ़े, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। यज्ञ में गिरने को हुआ, भगवान प्रकट हो गए। बोले पृथु जी से, कह रहे तुम मेरे अंश ही तो हो, तुम्हें क्या करना है 100 अश्वमेध यज्ञ करके? तुम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लोगे इंद्र बनने के लिए? तुम तो मेरे अंश हो। भक्ति का वरदान दिए। बोले क्या चाहते हो? पृथु जी ने कहा कि मुझे 100 1000 कान दे दो, हजारों कर्ण छिद्र दे दो। कहे क्या करोगे? कहे 1000 जगह सत्संग हो तो मैं सुनूंगा। और हम लोग एक जगह सत्संग हो तो नहीं सुनते, बकबकाते हैं, बड़बड़ाते हैं, चिल्लाते हैं। अभी सत्य बताना, कोई नाच नौटंकी हो, कोई गणिकाएं नृत्य करती हूं अश्लील अभद्र वस्त्रों में, तो न तो चिल्लाओगे और न तो नींद आएगी, न शोर मचाओगे,
बड़े ही शांति से देखोगे कि वाह वाह, चंपक लता का नृत्य न छूट जाए। हाँ? और भगवान की कथा में इतना उपद्रव, ये कलिकाल, ये पाप हम लोगों को सत्संग सुनने नहीं देता। ये खोपड़ी पे सवार रहता है, ये चिल्लाएगा, ये बोलेगा, बड़बड़ाएगा, ये सुनने ही नहीं देगा। क्योंकि सुन लेंगे तो मनन चिंतन करने लगेंगे, तो सुधर जाएंगे, तो कल्याण हो जाएगा, तो उपद्रव करता रहता है। पृथु महाराज ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी, प्रजा को शिक्षा दिया, भगवान ने भक्ति का वरदान दिया, अंतर्धान हुए। इन्हीं के वंश में बर्हिषद हुए, प्राचीन बरही जिनका नाम था। वे कर्मकांडी लोगों के चक्कर में आके जीवों की हत्या करते थे, बलि चढ़वाते थे। नारद जी ने समझाया है कि ये पाप है, अपराध है, ये देखो जीव सब अंतरिक्ष में हैं, घूम रहे हैं, तुम्हें मार डालेंगे, बचोगे नहीं। ज्ञान का उपदेश दिए हैं, पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से दिव्य ज्ञान दिए हैं। पुरंजन हम ही आप हैं। ये आत्मा पुरंजन है और बुद्धि पुरंजनी है। ये 9 दरवाजों वाला ये जो शरीर है, यही दिव्य महल है। पंच प्राण ही प्रजागर सर्प है जो इस महल की रक्षा करता है। लेकिन क्या पता है इस जीव को कब काल कन्या वृद्धावस्था जरा आक्रमण कर दे। ये रात और दिन रूपी जो फोर्स हैं, ये बिल्कुल पहरा दे रहे हैं। रात दिन कटते जा रहे हैं, आयु घटती जा रही है, और ये 9 दरवाजों वाला जो महल है नष्ट हो जाता है। पुरंजन इस बुद्धि से प्रीत करता रहता है और उसी में उलझा रहता है। बाद में ये भी स्त्री योनि को प्राप्त हो जाता है, पुरंजनी वैदर्भी नाम से। फिर ये सती होने जाता है जीव कि मैं स्त्री हूं, मेरा पति मर गया, मलय ध्वज। तो भगवान आके उसको समझाते हैं कि तू तो न स्त्री हो न पुरुष है, तो कुछ नहीं है। तुम स्त्री नहीं हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारे पति तो परमेश्वर हैं, परमात्मा है। एक ही सरोवर के 2 हंस थे, परमात्मा और आत्मा, जीव और ईश्वर। जीव भटक जाता है, उनके धाम से निकल के घूमने आ जाता है, 9 दरवाजों वाले महल में आसक्त हो जाता है। पुरंजनी नाम वाली जो बुद्धि है, ये स्त्री की तरह है, इसके रूप में आसक्त हो जाता है, इसके गुणों में, दुर्गुणों में फंस जाता है और मारा जाता है। दिव्य ज्ञान का उपदेश दिए। यह संसार उपवन की तरह है, पुष्प वाटिका की तरह है। जीव रूपी ये मृग विहार करता रहता है, भूल जाता है कि बहेलिया शिकारी बाण लगाए बैठा हुआ है। बीड़े की टंकार सुन के बेसुध रहता है। घर परिवार पत्नी बच्चों की बोली ही बीड़े की टंकार है। धनी है, सुंदर, मुग्ध रहता है, उसी में आसक्त रहता है, और काल रूपी शिकारी मार देता है और जीवन चला जाता है। जीवन रहते चेत जाना चाहिए। प्राचीन बरही को समझ में बात आई है और भगवान का स्मरण करके भगवत धाम को प्राप्त हुए हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रचेता गणों को भक्ति की प्राप्ति हुई, उसका वर्णन है। बस यहीं पे 4th स्कंद को प्रणाम करते हैं। भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे कन्हैया, जब मेरी मृत्यु हो तो प्यारी गंगा मैया का तट हो, मुख में भगवान का नाम हो। हे प्रभु, हे स्वामी, इतना करना जब मेरा देह छूट जाए। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। एक भक्त किस प्रकार प्रभु से तरह तरह की प्रार्थनाएं कर रहा है।
यही सुंदरता इस भजन में। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। एक भक्ति की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए 5वें स्कंद में प्रवेश करें। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र, बड़े पुत्र जो थे प्रियव्रत जी, इनका वर्णन है। इन्हीं के वंश में अग्निद्र हुए, नाभि हुए, नाभि राय के घर में भगवान के 8वें अवतार ऋषभ देव जी प्रकट हुए, जो जैनी लोगों के प्रथम तीर्थंकर कहलाए। इनके 100 पुत्र थे, 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण बन गए, 9 योगेश्वर बन गए, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, दुमिल, चमस और करभाजन, ये लोग योगेश्वर बन गए। और शेष जो बच्चे धरती के सम्राट बन गए। सबसे बड़े पुत्र थे भरत जी। सभी पुत्रों को बड़ा सुंदर उपदेश दिया था ऋषभदेव भगवान ने। उन्होंने कहा था, तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, महत्सेवाम द्वार बाहुर विमुक्ते। महान लोगों की, संत लोगों की, गुरु लोगों की, अच्छे ज्ञान देने वाले लोगों की संग करने से, सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, मुक्ति मिलती, कल्याण होता है। स्वर्ग तात्पर्य कल्याण। और तमो द्वारम योषिताम संग संगम, जो गणिकाओं के संग में रहते हैं, जो गणिकाएं हैं अथवा उनके संग में जो रहने वाले हैं, गणिका अर्थात उल्टा स्त्री, बेस्या जिसको बोल सकते हैं, या दुराचार से रत, चरित्रहीन। इसीलिए तो बोलता हूं, गंदे चलचित्रों को मत देखो, इससे समाज बिगड़ रहा है, दूषित हो रहा है। भागवत में लिखा है, ऋषभदेव भगवान ने कहा कि इनका संग छोड़ दो, मत देखो, देखो ही मत, नहीं नरक का द्वार है, विनाश होगा, कल्याण नहीं होगा। कि महान लोगों का संग करो, और जो महान नहीं है, जो कल्याण की ओर नहीं ले जाता, वह माता माता नहीं है। गुरु न सस्यात्, सजनो न सस्यात्, माता न सास्यात्,
पिता न सस्यात्, वह पिता पिता नहीं है, वह माता माता नहीं है, वह गुरु गुरु नहीं है, वह देवी देवता नहीं है, वह सच्चा संबंधी नहीं है जो धर्म की ओर न ले जाए, जो सही राह ना बताए। वो संबंधी हो ही नहीं सकता, वो अपना हो ही नहीं सकता, वो तो दुश्मन है, शत्रु है। जो गलत राह बताए, आपको चोरी बताए, झूठ बोलना सिखाए, अपराध करना सिखाए, वो अपना नहीं है। हाँ, कि जा बेटा फला के खेत से आलू उखाड़ ला, गांव में करते हैं कुछ लोग। अगर मूली उखाड़ ला, जा उसके पेड़ से आम तोड़ ला, चटनी बनाना है। और ये नहीं पता है कि छोटी सी बीमारी बहुत बड़ा कैंसर का रूप धारण कर लेगी। वही फिर डाकू और बहुत बड़ा चोर बन सकता है लड़का। किसी का सामान नहीं छूना है, अपने पास जो नमक रोटी उसे खा के संतोष करो। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे, मत ललचावे जे। जो अपने पास रूखा सूखा मिल जाए उसी में संतोष करो। किसी के देख के धन की लालच मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, बुरे लोगों का संग मत करो। और जो आदरणीय लोग हैं या जिनके सर के बाल और दाढ़ी मूछ पक गए हैं, बूढ़े कहलाते हैं, उन लोगों को अच्छे ज्ञान देना चाहिए। नहीं कि बैठा के आओ बेटा ताश खेला जाए, लाओ बेटा सिगरेट पिया जाए, उड़ाए, नहीं तो बेटा गुटखा लाओ। कोई रिश्तेदार हो चाहे संबंधी हो, फालतू लोगों से रिश्ता मत रखिए। जो गुटखा तमाकू भांग बीड़ी पीते हैं, कोई रिश्ता नहीं। कह दो हमारे घर ये नहीं चलता भैया, हम आपको ये सेवा नहीं देंगे। दूध खाइए, घी खाइए, भोजन करिए, जो हमारे पास है वो खाइए, आपको गुटखा तमाकू का हम व्यवहार नहीं करेंगे। कितने बेकार लोग हैं, कितने बिगड़ गए हम लोग। कहाँ माखन मिश्री, कहाँ काजू बादाम, कहाँ सुंदर व्यंजन घी दूध मिलता था। आज ये दुर्दशा भारत की। तमाकू, गुटखा, भांग, बीड़ी रखते हैं लोग विवाह शादी में, खाने के लिए पान रखते हैं। ये कौन सी परंपरा है? हम क्या थे, क्या हो गए? हम क्या थे, क्या हो गए, और क्या होंगे अभी, और क्या होंगे अभी। क्या थे हम, कहां पहुंच गए? क्या यही संस्कार है? शर्म नहीं आती? सरकारी लैट्रिन घर देखा है? कोई सफाई नहीं करता तो लाल पीले बिल्कुल दांत ऐसा कर लेते हैं जैसे सरकारी लैट्रिन होगा। तेरी की इतना मुख सुंदर भगवान ने बनाया है, गुटखा तमाकू बीड़ी सिगरेट शराब ये सब पीने के लिए। कहते हैं महाराज मदिरा तो जो है अन्न से और उससे बनता है, अंगूर से बनता है। तुम भोजन करते हो, मल मूत्र भी उसी अन्न से बनता है, तो क्या पीते हो, खाते हो? नहीं, तो उसको क्यों खाते? उसको भी तो सड़ा के मल मूत्र बना दिया जाता है, उसी को खाते पीते हो। कोई खाने की चीज है? कंकड़ पत्थर भी तो भगवान ने बनाया है, खाते क्यों नहीं हो? महाराज भगवान ने ही तो सब बनाया है। भगवान ने तो शीशा भी बनाया है, क्यों नहीं खाता? भगवान ने कांटे भी बनाया है, लोहे की कील बनाया है, क्यों नहीं खाता? पत्थर क्यों नहीं खाता? गंदी आदत पड़ गई है, शर्म नहीं आती, उसकी बड़ाई करते हो। इतने अच्छे हो तो अपनी पत्नी को 2 ढक्कन रोज दो तो मैं समझू कितने बड़े अच्छे हो। हमसे बहस करते हैं कुछ लोग और अपनी पत्नी को नहीं पिलाते। इसका मतलब कि बावरे तू जानता है कि ये बुरी चीज है। अपने बच्चे को क्यों नहीं बीड़ी पिलाता? अपनी पत्नी को क्यों नहीं मदिरा पिलाता? क्योंकि तेरे अंदर है कि ये गलत चीज है कहीं न कहीं कि गंदगी है, लेकिन नीचता छूट नहीं रही है, तो उसकी बड़ाई क्यों कर रहे हो? कोशिश करो, कोशिश करो। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में छिद्र नहीं होता? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कोशिश तो करो।
शिक्षक, संत, महापुरुष, माँ बाप, घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, समाज सब छोड़ दिए, संत बन गए भगवान के लिए। अरे तुम्हारी तो पत्नी भी नहीं कोई मांग रहा है, कोई बच्चे को भी नहीं छीन रहा है, कोई घर भी नहीं छीन रहा है, पैसे भी नहीं लूट रहा है, अपनी दुर्गुण नहीं छोड़ सकते, तुम्हें तो मर जाना चाहिए चुल्लू भरे पानी में। मनुष्य हो, मर्द हो, पुरुष हो, क्या कर सकते हो जिंदगी में? अपनी अपनी बुराई नहीं छोड़ सकते। गंदे चलचित्रों को 3-3 घंटे देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, अनाप शनाप के काम करेंगे, भगवान की कथा के लिए समय नहीं है। ये है कलयुग, ये है पूर्व जन्मों का पाप जो धर्म से दूर कर रहा है। यही स्थिति रहेगी तो कहां होगे, कहां जाएगा अपना हिंदू धर्म? विचार करो, धर्म की रक्षा कौन करेगा? जब सब लोग यही सोचे रहोगे, कंबल ओढ़े पड़े रहोगे, धर्म सत्संग में कौन जाएगा? कौन कथा सुनेगा? कौन करेगा? यही दुर्दशा रहेगी तो कथाएं ही बंद हो जाएंगी। यही समाज में दुर्दशा रहेगी तो लोग दुराचारी रहेंगे, पाप कर्म करने वाले हो जाएंगे। क्या शराब, गुटखा, नशा और फिल्म गंदे देखना और लड़के लड़कियों का भगना, यही सब समाज का कल्याण होगा? इनसे समाज का कल्याण होगा? कभी नहीं होगा। तो गुरु गुरु नहीं है, वो माता पिता नहीं है जो गंदे उपदेश देता है। ये नहीं गुरु से लिपटे हैं, गुरु ढोंगी हो चाहे जैसे हो, महाराज गुरु है ना। जो धर्म का उपदेश दे वही गुरु होता है, जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सके वह गुरु होता है। दुराचार करने वाला गुरु नहीं हो सकता, चोरी करने वाला गुरु नहीं हो सकता, गलत रास्ता बताने वाला गुरु नहीं हो सकता। गुरु तो वह होता है जो आचरति आचारयति व आचार्य, जो अच्छे या पवित्र आचरण को करता हो और पवित्र आचरण कराने की शिक्षा देता हो, करवाता हो, वह गुरु होता है। केवल भाषण देने वाला गुरु नहीं होता। अच्छे बनिए और अच्छे समाज का निर्माण करिए, अपने बालकों को संस्कारी बनाइए। ऋषभ देव का शिक्षा है। वे छोड़ करके घर द्वार सब अवधूत वृत्ति ले लेते हैं। कोई गाली दे चाहे मारे, दिगंबर वेश बना करके प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। भगवत धाम को प्राप्त हुए। भरत जी भी शासन नहीं संभाल पाए, इनका मन नहीं लगता था, भजन में मन लगा रहता था। छोड़ दिए, पुत्रों को बांट दिए राज्य और निकल पड़े। गए हैं पुनः आश्रम की ओर। पुनः आश्रम कहाँ है? जहां से गंडकी नदी निकली है ना, और पुनः आश्रम नेपाल में है। वहां पे गए, भजन करने लगे। एक दिन एक मृग को देखे, मृगी को, उस गर्भवती थी, सिंह ने दहाड़ा, उसका गर्भ पानी में गिर गया। नदी छलांग लगा रही थी, नदी के उस पार जा रही थी। उसको आश्रम में रख लिए क्योंकि हिरनी मर गई थी डर के। उससे बहुत प्रेम किए। धीरे धीरे भजन छूटता गया और उसी के चक्कर में पड़ गए। मरने के बाद मृग ही बन गए। लेकिन याद थी पूर्व जन्म की बात, उस शरीर को भी छोड़ दिया है और एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया। लेकिन यहाँ मूर्खता का नाटक करते हैं। मूर्ख थे नहीं, पागल थे नहीं, पागल का नाटक करने लगे। किसी से ज्यादा बोलते नहीं है, मस्त रहते हैं, अपने में प्रसन्न रहते हैं। जो लोग कह देते वही कर देते। एक दिन की बात है, ऐसे अलमस्त विचरण कर रहे थे। एक डाकुओं का सरदार था। वह पुत्र की कामना से काली माँ के मंदिर में एक नरबलि देने का विधान किया था कि पुत्र हो जाएगा तो नरबलि माता तुझे देंगे। ये इतिहास है, पुराण शास्त्रों में कथाएं लिखी गई। दशरथ जी शिकार खेलने गए, लेकिन ये नहीं लिखा है कि शिकार खेलना चाहिए। शिकार का ही परिणाम था कि दशरथ जी भगवान के पिता होते हुए भी 4 पुत्र जिसके, पानी देने वाला एक भी नहीं मरते समय। कर्म की गति न्यारी है, पाप का फल अवश्य में भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, निश्चित भोगना पड़ेगा। भले भगवान के पिता थे, पानी देने वाला कोई नहीं था मरते समय, क्योंकि अपराध किए थे, शिकार खेलने गए थे, श्रवण कुमार का वध किए थे, पाप किए थे। कर्म की गति न्यारी है, वो भोगना पड़ेगा चाहे कोई भी हो।
यहाँ तुम्हारे कानून में पैसा दे के न्याय मिल जाएगा। भागवत में लिखा है यहाँ न्याय, अदालतों में न्याय उसी को मिलेगा जिसके पास धन होगा। न्याय नहीं करेंगे, लेकिन वहां न्याय जरूर होगा। यहाँ के न्याय से बरी हो जाओगे, लेकिन उसका न्याय जब होगा ना तो डंडे तो लगेंगे, लेकिन डंडा दिखेगा नहीं, क्यों लगेगा। तो डाकुओं का सरदार नरबली देने के लिए भेजा है अपने सेवकों को, जाओ किसी मनुष्य को पकड़ लाओ। एक दुबला पतला पकड़ा गया, वो निकल लिया धीरे से, फंदे से बाहर चला गया। जड़ भरत जी मिल गए। इनका नाम क्या रखा गया था? जड़ भरत। तो जड़ भरत जी मिल गए, अलमस्त थे, पकड़ लिया, ले गया बलि चढ़ाने के लिए। जब ही बलि चढ़ाने के लिए खड़ग को उठाया है, काली माँ के हृदय में दाह होने लगा। मूर्ति के अंदर से काली माँ प्रकट हो गई और जितने डाकू थे सबको नष्ट कर दिया। बोले आदि शक्ति माता की जय। अब जड़ भरत जी मस्त विचरण करने लगे। एक दिन की बात है, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी से जा रहा था कपिल भगवान के पास ज्ञान लेने के लिए। जब इक्षुमती नामक नदी की ओर से गुजरा, उसका एक कहार बीमार हो गया। उसके पालकी का कहार बीमार होने से कहारों को बोल दिया, जाओ एक किसी को पकड़ लाओ। यही जड़ भरत जी मिल गए, जोत दिया पालकी में, चलो दो। अभी तो जड़ भरत ठहरे, कभी उछले कभी कूदे, कीड़े देखकर चलते थे, उछलते थे जोरों से, उसके सर में लगती थी। बोला इसका इलाज करना पड़ेगा। व्यंग बोलता है कि ये तो दुबला है, पतला है, बेचारा कमजोर है, इसलिए ये पालकी नहीं उठा पा रहा है, इलाज करना पड़ेगा। जड़ भरत जी सोचिए कि वहां डाकुओं का सरदार बलि दे रहा था, इलाज कर रहा था, तो वहां पे देवी प्रकट हो गई और यहाँ पे ये इलाज कर रहा है, कहीं कोई देवता न प्रकट हो जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। तो इसलिए बोल उठे, करी राजा तू किसकी इलाज करेगा? कौन मोटा कौन पतला? स्थौल्यम कार्श्यम व्याधय आधयश्च क्षुत्रिड भयम कलिरिच्छा जराच निद्रा रतिर्मन्युरहम मदः सुचो देहीन जातस्य हीनेन संति। मोटा होना, पतला होना, वृद्ध होना, भूख लगना, प्यास लगना, प्रेम होना, सोना, अहंकार करना, ये सब शरीर के गुण हैं। मैं आत्मा हूँ, तो किसकी इलाज करेगा? शरीर की तो मैं हूं नहीं, ये तो नश्वर है, ऐसे भी ये मर जाएगा। आत्मा की तो आत्मा अजर अमर है, उसका तू क्या इलाज करेगा? गुण भरी बातों को सुन करके चरणों में गिर पड़ा रहुगढ़ कि मुझसे बड़ी गलती हुई है। तो कोई विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण लगते हैं। बोला महाराज क्षमा करो, ताई माम ना हम विसंखे सुर राज बज्जा न त्रक्ष सूला नयमस्य दंडात नाग्न्यर्क सोमा नीलवित्त पास्ता छंके वृषम ब्रह्म मकुलाओ मानत। महाराज शंकर जी के त्रिशूल से नहीं डरता, सूर्य चंद्र के अग्नि के अस्त्र से नहीं डरता, वरुण पास से नहीं डरता, वज्र से नहीं डरता, यमराज के दंड से नहीं डरता, जितना आप जैसे संत भक्त ब्राह्मण महापुरुषों के अपमान से डर लगता है। सुंदर उसको उपदेश दिए हैं जड़ भरत जी। भव आटवी का वर्णन किए हैं कि यह संसार भव आटवी, संसार कैसा है? जंगल की तरह है। जंगल में जैसे एक तरह के कई रास्ते होते हैं, उल्टा का पुल्टा रास्ता पकड़ लोगे तो भटकते रह जाओगे, समझ नहीं पाओगे कहां चले गए। उसी प्रकार संसार भी एक जंगल की तरह है। कभी इस रिश्तेदार की ओर मन, कहीं बेटा की ओर, कहीं पुत्री की ओर, कहीं पुत्र की ओर, कहीं इधर मन कहीं उधर मन, भटकता रहता है जीव, भटकता रहता है जीव, और भगवान की ओर मन नहीं लगाता, इसीलिए नरक में गिरता है, भवसागर से पार नहीं होता, कल्याण नहीं होता। सुंदर उपदेश दिए, उसका कल्याण हुआ है। जड़ भरत जी भी भगवत धाम को प्राप्त हुए। खगोल भूगोल का वर्णन है, ग्रहों की स्थिति का वर्णन है और नरकों का वर्णन है कि जैसे जीव दुराचार करता है, पाप कर्म करता है, तो यमदूत ले जाते हैं वहां। स्त्री है या पुरुष है, जो जैसा करता है, अगर पुरुष के अंदर दुर्भावना है, गलत करता है,
तो महाराज उसको यमदूत ले जाके लोहे की स्त्री बनाते हैं, आग में बिल्कुल लाल करके बिल्कुल उससे कस के बांध देते हैं। और स्त्री है तो लाल पुरुष लोहे का होता है, उसको बांध देते हैं कस के। मांस खाने वाले लोग हैं तो उनको भी बढ़िया एकदम अरे चला चला के बिल्कुल तड़का लगाते हैं, कड़ाहों फेंक देते हैं, एकदम पहाड़ से एकदम नीचे पटक देते हैं चट्टानों में। तब तो धरती रहती है लाल बिल्कुल आग सी, जीव मरता नहीं है ना, मारना थोड़ी, उन्हें तो तड़पाते हैं, अनुभव कराते हैं, पाप का दंड देते हैं। मेवाद में, खून में, मलमूत्र में भेज देंगे, डुबकी लगाते रहो, रव रव महारव रव, तामिश्र, अंध तामिश्र, शुकरमुख, सारे मियादन, लाला भक्ष, कुंभीपाक, पुयोत, इन सब नरकों में ले जाकर पटक देते हैं। अरे वो तो छोड़ो, इस जीवन में भी नरक मिलता है। हॉस्पिटल में बिस्तर पे पड़े हैं, घर में पड़े तड़प रहे हैं, मलमूत्र भी बिस्तर पे हो रहा है, सब नरक ही तो है। तो हम लोगों को नरक में नहीं जाना है, हमें भक्त बनना है, हमें सत्कर्म करना है। गरीब होना कोई कष्ट नहीं है, गरीब कोई हो गया तो बड़ा पाप नहीं हो गया, लेकिन कुकर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, उससे पूरा समाज पीड़ित रहता है, डरता रहता है। ऐसा नहीं बनिए, अपने बालकों को ऐसा नहीं बनाइए। ये भू दीप जो भी कुछ दिख रहा है ये सब प्रभु का अंश है, ये सब प्रभु का ऐसा मान करके इसको देखें। पृथ्वी, समुद्र, नदी, पर्वत जो कुछ दिखाई दे प्रभु का रूप है, ऐसा मानिए। कोई कितना भी बड़ा नास्तिक हो, झूठ बोलता है, वो भगवान को मानता है। क्यों? भागवत में लिखा है कि खगोल भूगोल जो भी ये है, नदी, समुद्र और पर्वत, झरने, ये सब प्रभु का रूप है। अरे नास्तिक भी तो झरनों से प्रेम करता है, नास्तिक भी से पशु पक्षियों से प्रेम करता है, नास्तिक भी तो पहाड़ों में जाना पसंद करता है। जो ईश्वर को नहीं मानता उसे भी प्रकृति अच्छी लगती है। कहाँ नहीं मानता? मानता है, वो जानता नहीं है। मानते हुए भी वो नहीं मानता, ये उसकी मूर्खता है। जाओगे कहाँ? भगवान सुख स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान पूरा व्याप्त है। अपने आप को मानता है ना, अपने सुख के लिए करता है ना, अपनी आत्मा को मानता है ना, वही तो परमात्मा है। कहाँ जाओगे? बताया ना कि वह ही है, वह ही है। वह भी है कि नहीं ऐसा नहीं, वह ही है। अज्ञान का आवरण जो ही हटेगा तब वो साक्षात प्रकट हो जाया करेगा। बस यहीं पे पंचम स्कंद को प्रणाम करते हैं। आइए छठे स्कंद में प्रवेश करें। इसमें सुंदर अजामिल की कथा है। अजामिल अच्छा था, ब्राह्मण था, लेकिन इससे अपराध हुआ। किसी गणिका को रख लिया है, अपनी सुंदर पत्नी का त्याग कर दिया मूर्ख ने। कुसंग के कारण इसकी बुद्धि विकृत हो गई, कुपंथ पे चल पड़ा। लेकिन शुरू में बहुत अच्छा था, धार्मिक था। भगवान को दया लगी कि इसको अपनी ओर मोड़ना है। भगवान बहुत दयालु है। संतों को भेज दिया। कन्नौज का रहने वाला था। संत लोग आए, गांव वालों से पूछे, भैया कोई अच्छे भक्त का घर बता दो, वहीं भिक्षा लेके प्रसाद बनाएंगे, आज विश्राम करके फिर कल निकल लेंगे। उन दिनों भी दुष्ट लोग रहते थे। बता दिया, जाओ जाओ, अजामिल है, बहुत बढ़िया घर है। जबकि वो दुष्ट था, चोरी करता था, डाका डालता था, मार काट करता था। कह जाओ जाओ, बड़ा अच्छा आदमी है। गए बेचारे। उस गणिका ने दिया भोजन प्रसाद बनाने के लिए, आटा चावल ये सब। अब आया रात में, काली पट्टी बांधा हुआ अजामिल। बोला, ए साधु, निकालो झोले कमंडल में क्या है, उठाओ तलवार अभी। संतों ने सोचा, हे भगवान, ये कोई भगत है? ये तो मुंडी काटने के लिए तैयार है, ऐसा भगत। लोग बोले थे बहुत भगत है। गणिका ने समझाया है कि हम लोग अपराध कर रहे हैं, कम से कम संतों का सेवा कर लो, कुछ पाप कटेंगे। मान गया। संतों ने कहा, अच्छा थप ठीक है, हम लोग अभी चले जाएंगे, तुम बस एक काम करना, जो पुत्र होगा तुम्हारा आपकी, उसका नाम नारायण रख देना। बोला ठीक है। संत लोग चले गए।
उसका पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा। दिन रात उसी से प्रेम करता है, नारायण 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 करता रहता है। एक दिन की बात है, उसके पाप का दंड देने के लिए यमदूत आए, उसको ले जाने के लिए। मारे डर के चिल्लाया, दूरे क्रीडनकासक्तम पुत्रम नारायण वयम। पुत्र नारायण से बहुत प्रेम था, खेल रहा था, वो चिल्लाया नारायण नारायण बचा लो बचा लो। तो वो तो नकली नारायण था, नारायण का नाम केवल था उसका, वो तो नहीं आया। लेकिन जो सचमुच के नारायण थे उन्होंने अपने पार्षदों को भेज दिया कल्याण करने के लिए। पार्षद आ करके मार के यमदूतों को भगा दिए हैं। अजामिल ये सब देख रहा था, उसने सोचा मैं सपना देख रहा हूं कि ये सही है। अजामिल उठा बिस्तर से, सीधे उत्तराखंड की ओर चला गया। लोग पूछे कहां जा रहे हो? नारायण नारायण। पत्नी पूछती कहां स्वामी? बोला नारायण नारायण। पुत्र पूछते हैं कहां? बोले नारायण नारायण। चले गए। और इधर यमदूत आए, अपना रस्सी डंडा फेंके, कहे ले महाराज मेरे बस की नहीं है ये नौकरी। कि क्यों? अरे कहे वो नारायण नाम ले लिया ना, पता नहीं कौन चार भुजा वाले आकर के मुझे बहुत मारे। अरे बोले नारायण नाम लिया था? बोले हाँ। अरे कहे बहुत गलती की, जो भगवान का नाम ले लेता है उसके अधिकारी यमदूत नहीं होते, वो तो भगवत धाम को जाता है। जीवा नवक्ति भगवत गुण नाम अधेयम। जिसकी जीवा भगवान की गुणानुवाद नहीं गाती हो, ऐसे लोगों को मेरे पास लाया करो। जो भगवान का नाम ले उसको नहीं। यमदूत को समझाए हैं यमराज जी महाराज। बस यहीं पे आज की कथा को प्रणाम करते हैं। अब कल आप लोग प्रहलाद चरित्र और समुद्र मंथन प्रसंग और कच्छप अवतार ये सब का वर्णन सुनेंगे। पावन चरित्र, गंगावतरण और भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव भी कल होगा, चौथा दिन है। आज की कथा को यहीं पे प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोले भक्त वत्सल भगवान। कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पंच तत्व का बना पिंजरा, पंच तत्व का बना पिंजरा, जामे बोले मेरी मैना, ओ जामे बोले मेरी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। तेरो पिया तेरे घट में बसत है, तेरो पिया तेरे घट में बसत है, खोल कर देख जरा नैना, ओ खोल कर देख जरा नैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु के चरण से लिपटे रहना, ओ गुरु के चरण से लिपटे रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना,
कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। परसों की कह कर के मोहन अब नाए वर्ष बिताए, सखियां तरस रहे शाम की कोई खबर तो लाए। ओ मोहना ओ मोहना राधा पुकारे श्याम प्यारे बेसहारे तेरे बिन नैना हुए बाबुरे, नैना हुए बाबुरे, जाऊं कहाँ सबरे नैना हुए बाबुरे। ओ मोहना राधा पुकारे श्याम प्यारे बेसहारे तेरे बिन नैना हुए बाबुरे, जाऊं कहाँ सावरे नैना हुए बाबुरे। हमें छोड़ गया वृंदावन समझ न पाया मेरा मन, हमें छोड़ गया वृंदावन समझ न पाया मेरा मन, तेरे लिए बन गई जोगन ये जीवन तेरे अर्पण। ओ हमें छोड़ गया वृंदावन समझ न पाया मेरा मन, ये जीवन तेरे अर्पण तेरे लिए बन गई जोगन। दिल को दुखाया क्या पाया कुछ न पाया प्रेम में, नैना हुए बाबुरे, जाऊं कहाँ सावरे नैना हुए बाबुरे। ओ मोहना
बेपीर है मन मोहन, समझ न पाया मेरा मन। तू बेपीर है मन मोहन, समझ न पाया मेरा मन। तू बेपीर है मन मोहन, समझ न पाया मेरा मन। ये जीवन तेरे अर्पण, तेरे लिए बन गई जोगन। हो तेरे बिना मैं कहाँ जाऊं, सुख न पाऊं प्यार में। नैना हुए बाबुरे, जाऊं कहाँ साबुरे। नैना हुए बाबुरे। ओ मोहना राधा पुकारे, श्याम प्यारे बेसहारे तेरे बे। नैना हुए बाबुरे, जाऊं कहाँ सावरे। नैना हुए बाबुरे। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ श्री राधे। सभी लोग खड़े हो जाएं और बड़े श्रद्धा के साथ भगवान की आरती करेंगे। तत्पश्चात प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। ओम श्री ज्वालामालिन्यै नमः। सर्वोपचार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम आयदगुं हरि प्रजननं मे दशवीर्गुं सर्वगणगुं स्वस्ते। आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन भय शनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेतु अस्माशु दत्ता। ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता श्रोता द्वायुष प्राण च मुखादग्निरजायत। के बिहारे तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। बांके बिहारे तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। तेरे घर तेरे चरणों से मोरे मुकुट तेरे देश पे सोए। प्यारी बंसी मेरो मन वो, प्यारी बंसी मेरो मन वो। देखे छवि बड़े हरि जाऊं, आके बिहारी तेरे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन
चरणों में, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं। गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। गिरिधर दास के नाथे आप, सुख दुख जीवन साथे आप। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं। आगे बिहारी तो मेरे जीवन धन हो से हरिदास के प्यारे। तो मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं। गिरिधर तेरे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं। आगे बिहारी तेरे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम सदाधिकारम भुजगेन्द्रहारं भवम भवानी चैतम नमो, भवम भवानी चैतम नमो। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् आत्मा